जी महाराज की जय हो। उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, आज के आनंद की, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो। बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की जय हो। श्री रामेश्वर महादेव सरकार की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए तीसरे सत्र की कथा में प्रवेश करें। उसके पूर्व अपने आए हुए कुछ ऐसे अतिथि जो जिनका सम्मान होना है, जो व्यासपीठ को हनुमान जी महाराज को प्रणाम करने के लिए आएंगे, तो इसलिए कुछ देर के लिए मंच संचालक जी आदरणीय मनोज चौबे जी की ओर जा रहा है। जय जय सीताराम।
जय श्री राम। आज संगीतमय पावन राम कथा का तृतीय दिवस श्री रामेश्वर महादेव मंदिर कथा समिति आप सभी कथा प्रेमियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। परंपरा का निर्वहन करते हुए अतिथि देवो भव सर्वप्रथम हमारे बीच में हम सभी के गार्जियन परमादरणीय धर्मराज सिंह बघेल जी से मैं निवेदन करूंगा, कृपया महाराज जी का आशीर्वाद करने के लिए मंच पे आने का कष्ट करें। आदरणीय धर्मराज सिंह बघेल जी, साथ में काशी विश्वनाथ की नगरी से चलकर आए हमारे आयोजन समिति के अध्यक्ष भाई सुनील सिंह के परम मित्र भाई सौरभ पांडे जी और भाई राजन सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा वो भी मंच पे आएँ और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही ओबरा से चलकर आए हमारे भाजपा के कार्यकर्ता और बहुत ही ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं हमारे शिवनाथ जायसवाल जी, मैं चाहूँगा कि वो भी मंच तक आएँ, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही हमारे पत्रकार साथी कैलाशनाथ कालचिंतन जो अपने मूछों के लिए जाने जाते हैं, मैं चाहूँगा वो भी आकर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही आप सभी लोगों का कथा समिति बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती है। आज बहुत ही सुंदर कथा है, भगवान श्री राम का जन्म आप सभी लोगों को मंदहा से हमारे परमादरणीय मनोज चतुर्वेदी जी आए हैं, मैं चाहूंगा कि वो भी आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। मंदहा से बहुत अच्छे कथा प्रेमी महाराज जी के शिष्य हमारे बीच में हमारे कथा प्रेमी जो लगातार आ रहे हैं, परमादरणीय धुरंधर शर्मा जी, धुरंधर चाचा जो हम लोग के बहुत ही गार्जियन हैं और सदैव आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। छोटे भाई मनीष सिंह जी, दीनदयाल जी, आवाज के यजमान, हर कार्यक्रम में अपना योगदान देने वाले भाई बबलू सोनी जी, राम दुलारी खलवार जी, सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है कथा में। आज बहुत ही सुंदर कथा है, तृतीय दिवस। आप लोग समय से उपस्थित हो जाएं, कथा प्रारंभ हो चुका है। धन्यवाद। जय श्री राम। आइए बिना विलंब किए हम लोग कथा में प्रवेश करें, लेकिन उसके पहले आदरणीय मनोज जी से आग्रह है कि ये जितने भी व्यंजन बहन रिंकी की ओर से बन के आए हैं ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए, हलवा है, ये खीर है, ये सब रस भरे जो चीज दिखाई दे रहे हैं, इनको ढकवा दीजिए, नहीं तो मेरा चित्त बार बार उधर ही जाएगा, तो कथा में व्यवधान पड़ेगा, क्योंकि फिर वो बड़ी ही भावना से आप हर वर्ष एक दिन यजमान बनते हैं और हमें अधिकांश इन 9 दिनों में कभी दोपहर का, कहीं रात्रि का, सायंकाल कुछ प्रसाद भेजती रहती हैं बहन जी, बहुत ही स्वादिष्ट और बड़ी भावना से बना करके, इसलिए जय हो। आइए, कल हम लोगों ने सर्वप्रथम अनौपचारिक उद्बोधन के क्रम में, चूंकि समय बहुत तेजी से भाग रहा है, श्रोताओं का आवागमन भी बहुत विलंब से होता है, इसलिए मैं भी विलंब से आता हूं। आज मैंने कहा था कि जब 50 से ऊपर लोग हो जाएंगे तो मुझे बताना, तो संख्या थोड़ी थी, हम लोग कम से कम 3 बजे से कथा प्रारंभ हो जाए, आज थोड़ा विलंब हुआ है। आइए, भगवान के जन्म तक की कथा गानी है। कल हम लोगों ने इसी पंडाल में अनौपचारिक उद्बोधन के क्रम में मैं कह रहा था, अपने बबलू सोनी जी हैं और उनकी सहधर्मिणी श्रीमती रिंकी सोनी जी, और बिटिया का क्या नाम है बेटे का, अंकित, और छोटी बिटिया है आंचल, और वो माँ का ही आंचल के रूप में आई हैं। तो ये दोनों बड़ा छोटा था परिवार, लेकिन बड़ा सुंदर, बड़ा संस्कारित, घर में भी बहुत सुंदर पूजा पाठ है, बड़े आध्यात्मिक। और हमारे
आसपास इस शहर के भी, गड़ईडी के भी, चौपन से भी, प्रीतनगर से भी, रेणुकूट और ओबरा से, ऐसे सुदूर घोरावल से चल करके भी लोग आए हैं। ऐसे सभी को और अपनी स्नेहमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, क्षमामयी, कृपामयी, श्रद्धामयी, शक्ति स्वरूपा पूज्य माताएं, प्यारे बच्चों, आइए बिना देर किए हम लोग कथा में प्रवेश करें। व्यासपीठ आप सभी का स्वागत करती है, अभिनंदन करती है, प्रणाम करते हुए संपूर्ण मंगल की कामना के साथ आइए कल हम लोग बड़े धूमधाम से हर गिरिजा कर भयो विवाहु, महादेव के विवाह, मां पार्वती के विवाह की कथा गाई थी। चूंकि ये नियम है कि सारे देवी देवताओं ने ये कहा था कि निज नयन देखा चाहे नाथ तुम्हारे विवाह, लेकिन विवाह के पीछे का जो उद्देश्य था वो यही था कि तारकासुर जो समाज में भय व्याप्त करा रहा है और देवताओं को पीड़ा पहुंचा रहा है, उसका वध कैसे हो, उसके पीछे का हेतु यही था। हमें लगता है जो व्यवस्था में लोग लगे हैं वो छोटी छोटी बातों की, जो जैसे बच्चे उधम मचा रहे ठीक सामने, इनको रोकना चाहिए, इनका कोई लेना देना नहीं है, ये बढ़िया बिछाई लगा है और उस पर सफेदा बिछा है तो उस पर ये सोने लगे और आनंद करके, इनको हटाइए, बाहर ले जाइए, खेल कराइए, कुछ खेलिए, कुछ जाओ बच्चों, जाओ टूटो, ठीक, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आइए पहले इन 4 चौपाइयों की कल गाइए, बहुत सुंदर चौपाइयां हैं। अरे प्राणी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, प्राणी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, हर थे तब सकल सुरेशा, हर से सब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनि पर उच्चरहि, वेद मंत्र मुनि पर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि, जय 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 शंकर सुर करहि, कालिन भाजन विविध विधाना, बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन बीचे जग भय विधि नाना, सुमन देश के नभ भय विधि नाना, हर गिरिजा कर भयउ विवाहु, हरि गिरिजा कर भयउ विवाहु, सकल भुवन भरी रहाउ छाऊ, सकल भुवन भरि रहाउ छाऊ, पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, पाणि ग्रहण जब कीन्ह महेशा। जितनी दूरी रहती है उतना स्पष्ट, क्लियर, जब तक चौपाई के शब्द कानों तक स्पष्ट नहीं जाते, बोल क्या रहे हैं, तब तक भक्त को भाव समझ में नहीं आता। इसलिए कहते हैं प्राणी ग्रहण जब कीन महेशा, ही हरते तब सकल सुरेशा, सभी देवी देवता प्रसन्न हो गए। कारण क्या है? कहा कि अब सरकार को पुत्र होगा और तारकासुर का, इसलिए हर गिरिजा कर भयो विवाहु, और जो कहा पूरे संसार में, पूरे जगत में सकल भुवन भरी रहा उछाहु, संपूर्ण संसार में उत्सव मन रहा है, तमाम जय जयकार और सारे देवता प्रसन्न हैं। लेकिन इधर क्या हुआ? महादेव अनेक यात्रा पर निकल गए, जो कि कल कहे थे जब भक्तों ने कहा था प्रभु आप घोड़े से जाइए,
कहना नहीं, घोड़े से नहीं जाएंगे, हम बैल से जाएंगे। बैल धर्म का प्रतीक है, क्योंकि हम धर्म पत्नी लेने जा रहे हैं। तो तीर्थ यात्रा में निकल गए। इसी में वृंदावन भी गए। कथा मैं आपको कई बार सुना चुका हूं, अगर आपको लगे तो YouTube पर भी ये कथा पड़ी हुई है, आप सुन सकते हैं। ब्रज भूमि पर भी गए। कहा महाराज ब्रज भूमि पर गए, इसका क्या प्रमाण है? कहा कि भगवान कैलाश में रहते हुए नए नए काशी गए, मथुरा गए, अयोध्या गए, वृंदावन गए। ये बाबा ने लिखा क्या है? अरे करहीं विविध विधि भोग विलासा, कर्ण समेत बसहि कैलासा, हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, यही विधि विपुल काल चल गयऊ, करहीं विविध विधि भोग विलासा, करहीं विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा, हरि हर हर माने महादेव, हर गिरिजा माने पार्वती, बिहार नित नयऊ, नए नए स्थान पर। यही विधि विपुल काल, लंबा समय बीत गया। अब इसी दिन में एक दिन शिव भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं। इसको मैंने गत 2-3 वर्षों में सुनाया है, आपने सुना है। आइए एक नई झांकी प्रस्तुत करते हैं। और जब वहां रास में गए होंगे तो सारे देवी देवता पहुंच गए। कहा महाराज ऐसे रास रचाते रहेंगे कि हम लोगों का संकट दूर करेंगे? कहा संकट क्या है आपके ऊपर? कहा तारकासुर नाम का एक असुर भया है, जो बड़ा संकट पैदा कर रहा है, बड़ी सारे देवी देवताओं की बड़ी प्रताड़ना कर रहा है। और ब्रह्मा जी द्वारा ये वरदान है महाराज, है कि बिना आपके ज्येष्ठ पुत्र का उसका कोई वध नहीं कर सकता है। तब देवताओं के आंसुओं को देख नहीं पाते हमारे महादेव। लिखते हैं कि जो ही देवताओं ने करुणा व्यक्त की, कहा हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, हर गिरिजा यही विधि विपुल काल चल गयऊ, तब जन्मऊ षड बदन कुमारा, तारक असुर समर जिहि मारा, करहीं विविध विधि भोग विलासा, हर गिरिजा बिहार नित हर गिरिजा कहा कि यही विधि हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, यही विधि विपुल का लंबा समय। तब जन्मेऊ षड बदन कुमारा। षड बदन माने ये 6 मुख वाले हैं, षडानन, जिन्हें कार्तिकेय भी कहते हैं। भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र हैं। दक्षिण में इनके बहुत मंदिर हैं और धर्म के धर्मध्वज कहे जाते हैं। बहुत सुंदर। इन्हीं के छोटे भैया गणेश जी हैं। इन्होंने तारक असुर समर जेहि मारा। तारकासुर की पहचान मैं आपको कल बता चुका हूं। जो पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, अधर्म फैला रहा है वो तारकासुर है और कार्तिकेय ने उसका वध कर दिया। पूरी श्री रामचरितमानस में महादेव की लीला का सती चरित्र और पार्वती का जन्म और महादेव से विवाह और कार्तिकेय का जन्म, कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध,
इतनी ही कथा प्राप्त होती है। क्योंकि कहते हैं महाराज इतनी कथा तो आप कह डाले, लेकिन इससे सुनने से क्या लाभ होता है? आपने ये कथा क्यों सुनाई? आप नाराज तो नहीं हुए? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज से पूछा, क्योंकि भरद्वाज ने कथा पूछी है ना कि मुझे राम कथा सुनना है, मुझे राम कथा सुनाइए। उन्होंने पूछा था राम कथा, ये बताने लगे शिव कथा। कहा नहीं गुरुवर, मैं तो धन्य हो गया, आपने इतनी सुंदर कथा सुनाई कि मैं उसी में डूब गया। मैं तो लगा कि अभी आंखें खोला हूं जब आपने ये प्रश्न किया है कि कैसी लगी कथा। आपने राम कथा पूछा था, लेकिन मैंने शिव कथा सुना दी। और हे मुनिवर जानते हो? कहा क्या गुरुवर? कहा जो कथा को भगवान शिव की विवाह की कथा का जो आनंद लेता है ना, जो श्रवण करता है ना, जो श्रद्धा से उसका पान करता है ना, कहा उसको जानते हो क्या होता है? कहा क्या होता है सरकार? कहा ये संसार में महादेव की और उनके पुत्रों की कथा व्याप्त है, इसलिए मैंने इसे सार संक्षेप में बताया। लेकिन ये सार संक्षेप की कथा भी जो बड़ी भावना से सुनता है, कहा जग जान खड़मुख प्रताप पुरुषार्थ कथा को जानता है, इसने सार संक्षेप में कहा। इस सार संक्षेप की कथा को भी जो सुनता है ना, कहा कि जग जान खडमुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा, यही हेतु मैं वृषकेतु सुत कर चरित संक्षेप में कहा। किंतु यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी सुनहि जगा वही, 5 फलश्रुति बताए का कल्याण काज विवाह मंगल नहीं रहा गया। 4 में अंत में कह दिया सर्वदा सुख पावे। उसका कल्याण हो जाता है, उसका रुका हुआ कार्य पूरा हो जाता है, कल्याण काज विवाह हो जाता है, मंगल सर्वविध मंगल होता है। ये 4 फलश्रुति के बाद नहीं रह गए। बाबा से कहते हैं हे मुनिवर, वह सर्वदा सुख पावे, वह बहुत सुंदर है, तब तक धरती पर रहता है, तब तक सुख की प्राप्ति करता है और अंत में परमात्मा की भक्ति के पाद पद्मों में है। इसलिए कहते हैं कि प्रथम ही कही मैं शिव कथा, बूझा मरम तुम्हार। मैंने पहले ये मत समझ लेना कि मैंने अनजाने में सुनाया, हम जानबूझ कर सुनाया। जो कहा महाराज, जो भगवान
तो जो भगवान की शिव की कथा नहीं सुनता, जो भगवान शिव के पाद पद्मों में भक्ति नहीं रखता, उसे भगवान सपने हो प्रिय नहीं है? कहा स्वप्न में भी वो भगवान हमारे ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। आप जानते हैं? बहुत सुंदर ये चौपाइयां डालते हैं कि जो ठाकुर जी हमारे हैं, जरा विचार करना। इसलिए कहा कि प्रथम ही कहीं मैं शिव चरित बूझा मरम तुम्हार। आपकी पात्रता है, आप पर ठाकुर जी की कृपा हो। जो शिव की भक्ति नहीं करता, सीधे माने ये याज्ञवल्क्य भरद्वाज से कह रहे हैं, वो सपने हूं किसको, कहा वो सपने में भी जागृत अवस्था में छोड़ दो। परमात्मा हमारे ठाकुर जी स्वप्न में भी उसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आइए, जो कि शिव पद कमल जय हो जिन्हि रति नाही। शिव पद कमल जिन्हि रति नाही। राम हिते सप नेहु न सोहाई। राम ही ये सब केहू न सोहाई। बिनु छल बीस नाथ पद नेहु। बिनु फल बीस नाथ पद नेहु। राम भगत कर लक्षण एहु। राम भगत कर लक्षण एहु। शिव सम को रघुपति व्रत धारी। शिव सब को रघुपति व्रत धारी। बिनु भगत जी सती यस नारी। बिनु भगत जी सती यस नारी। शिव पद कमल जिन्हि रति नाही। शिव सन शिव पद कमल जिन्हि रति नाही। ते राम ही सपने न सुहाई हो। कहा विश्वनाथ, कहा कि ऐसे को शिव समान जग माही। भगवान शिव के समान ठाकुर का कौन प्रिय है? कहा क्यों? कहा बिनु अघ तजी सती यस नारी। बिना पाप के ही कोई अपराध नहीं किया था माने। सती जैसी सात्विक जो पति के पाद पद्मों में ही श्रद्धा रखती हो, ऐसे नारी का परित्याग कर दिया अपने राघव के लिए। इसलिए भगवान को बहुत प्रिय है। इसलिए प्रथम ही कहीं मैं शिव कथा बूझा मरम तुम्हारा। अब आइए हे भरद्वाज, आपको एक दूसरी झांकी प्रस्तुत करते हैं, जरा मन लगाइए। कथावाचक वही है। कहा कौन? कहा महादेव जो सुनने गए थे, अब सुनाएंगे। किसको सुनाएंगे? कहा पार्वती जी को सुनाएंगे। कहा कहाँ सुनाएंगे? कहा कैलाश में सुनाएंगे। कहा कहाँ रहते हैं? कहा कैलाश में रहते हैं। कैलाश कहाँ है? कहा पर वर कैलाश
भाइयों का विराजे। कह रहे हैं, देखिए कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं। कह रहे परम रम्य गिरिवर कैलाश। ये गिरिवर है, हो पहाड़ों का राजा है। वर माने श्रेष्ठ, गिरि माने पर्वत, जो पर्वतों में श्रेष्ठ है। परम रम्य गिरिवर कैलाशु। कहा वहां की पवित्रता और वहां की विशेषता क्या है। कहा जहां सदा शिव उमा निवासु, सदैव वहां महादेव और उमा निवास करते हैं। और कहा बहुत ही सुंदर बिटप, रसाला, वेल, वहां के बड़े अच्छे अच्छे पौधे हैं, बड़े बड़े अच्छे वृक्ष हैं, गवाक्ष हैं, बड़ी अट्टालिकाएं हैं, बर्फ से आच्छादित, एकदम श्वेत, उसमें नित नूतन हो। आप जरा विचार करिए, कोई भी वृक्ष का पत्ता नहीं झड़ता, न ऐसा लगता है कि बड़ा पुराना, नित नूतन, सब नए नए पुष्प के साथ, नए नए पल्लव के साथ, नई नई कलियों के साथ हमेशा खिले हुए मिलते हैं। शीतल, अब ये कैलाश केवल शीतलता लिए नहीं है। एक बात आप जान लीजिए, वहां कहां कौन रहता है। 1 मिनट यहां रुक जाइए कैलाश पर, फिर कथा आगे बढ़ा देंगे। ये कैलाश बहुत हमको प्रेरणा देता है मनुष्य जीवन के लिए। यहाँ 4 विशेषताएं हैं। कैलाश बहुत ऊंचा है। पहला क्या है, ये कैलाश परम रम्य है। परम रम्य माने जो आपको आराम देने वाला हो, सबको। दी किसको आराम रहा है, महादेव को। जो महादेव को भी आराम दे दे, वो कैसा प्लेस होगा, कैसा स्थान होगा। इसलिए परम रम्य गिरिवर कैलाशु, सदा जहां शिव उमा निवासु। उमा माने मां पार्वती, भगवान शिव सदैव वहां निवास करते हैं। आप बिना फोन किए, बिना मैसेज किए, बिना कोई वार्ता किए वहां पहुंचेंगे तो वहां मिलेंगे, ये गारंटी ले रहे हैं। आपको कोई सूचना नहीं दें, जब आप जाएंगे वहां खड़े मिलेंगे आपको, वहां रहते हैं, गारंटी है। सदैव निवास करते हैं, हर क्षण हर पल निवास करते हैं। दिखाई में बहुत ऊंचाई पर बैठे हैं, लेकिन जब आप दर्शन करने जाएंगे तो बहुत नीचे दर्शन करने जाना होता है। जो कैलाश यात्रा गए होंगे या गई होंगी, जो भी उन्होंने देखा, तो ऊंचाई के साथ गहराई भी है। पहली विशेषता क्या है, ऊंचाई है। दूसरी क्या है, गहराई है। तीसरी क्या है, बर्फ से आच्छादित होने के कारण सफेद दिखाई दे रहा है, श्वेत, तो धवलता है। और चौथी विशेषता क्या है, शीतलता है। ये 4 विशेषता है। और यही कैलाश का अगर थोड़ा सा भी गुण हमारे अंदर आ गया, तब तो हमारी ये ऊंचाई तभी सार्थक है जब हमारे अंदर गहराई हो। छिछलापन थोड़ी है। कई बार यह कुटुंब चलाने में, परिवार चलाने में, समाज चलाने में, देश चलाने में, गांव चलाने में, जो भी हमारे जीवन चलाने में जी, ये गहराई बहुत जरूरी है। कितने गहरे हैं, कई बार लगता है सामान्य वही हाड़ मांस का बना व्यक्ति, इन्होंने अपनी कभी करुणा नहीं कही, इन्होंने अपनी विपत्ति नहीं गाई, इन्होंने कुछ नहीं कहा, ये कितने सहनशील हैं। घर में, परिवार में कड़वी बातें होती हैं, बहुत विषभरी बातें होती हैं, उसको पी जाना भी एक गहराई है, वो गहराई है। कभी आप ये जान लीजिए, घर में कोई ऐसा सदस्य हो जिसका अभ्यास केवल सुनना हो, समझ लेना, अगर वो सबसे बड़े पोस्ट पर बैठा है, जिसे मालिक कहते हैं, मुखिया कहते हैं। ठाकुर ने कहा, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक, उसकी गहराई चाहिए। कभी देवरानी का झगड़ा, कभी जेठानी का झगड़ा, कभी भाई का झगड़ा, कभी भतीजे का झगड़ा, कभी बिटिया का झगड़ा, कभी भतीजी का झगड़ा, कभी पढ़ाई के लिए, कभी लिखाई के लिए, कभी भोजन के लिए, कभी पकवान के लिए, अनेक व्यवधान। कहा गृह कारज नाना जंजाला, उसको श्रोता के रूप में सुनना और उस गहराई में उसको
सुरक्षित करके अंतस्थल में सजोए रहना, अवसर पाकर मांगलिक भाषा में संकेत करना, यह गहराई है। मुझे व्यासपीठ से कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए मैं नहीं जानता। आप इसी चौपन में रहते हैं। कभी ये दो भाई सामने हैं और ये हमारे गुरु भाई भी हैं, बड़े भैया कई बार में जिसके बारे में हमने बताया, और इधर से नरेश जी, श्री नरेश अग्रवाल जी बैठे, दोनों भाई आए हैं राम लक्ष्मण। कभी हम तो छोटी छोटी बातें, हमने इस परिवार में जाकर मुझे बड़ी शांति मिलती है। कभी ये लगता ही नहीं कि कौन पूछना पड़ता है जी आपके कौन बेटे, कौन बड़े भैया के हैं, कौन छोटे भैया के हैं। क्या वो जो देवरानी जेठानी का जो विष है घर का, वो यहाँ दिखाई नहीं देता। छोटा सा जीवन है, गहरा बनकर जीजिए। मुझे कैलाश बनना है, इसलिए जितने गहरे होंगे उतने आनंद की गोती में लगाएंगे। जीवन दुनिया में आना सार्थक होगा। कभी आप भी इनके यहाँ जाइए, बैठिए, इनसे सूत्र पूछिए मुस्कुराने का। जो जितना गहरा होगा वो उतना मुस्कुराएगा। एक बात और समझ लेना, दुनिया में शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होता। अगर मिठाई खाने से शुगर होता तो जगन्नाथ जी के जो पूज्य महाराज जी हैं वो इतनी रसमलाइयां खाते हैं, 56 भोग खाते हैं, सब खाते हैं। निश्चित रूप से शुगर होना चाहिए। पहले पुजारियों को होना चाहिए, फिर कथावाचक को होना चाहिए। अगर शुगर मिठाई खाने से होता है तो मिठाई खाने से नहीं होता। शुगर काहे के लिए होता है? समाज में 4 प्रकार के लोगों को जरूर शुगर होने की संभावना रहती है। एक, जो राजनीति क्षेत्र में काम करते हैं, बड़े पोस्ट पर काम करते हैं, जो सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं, बड़े क्षेत्र में काम करते हैं, और जो एक व्यवसाय के क्षेत्र में काम करते हैं, घर की जिम्मेवारी के रूप में जिन ऊपर रहता है वो, और दूसरा जो केवल दूसरे को के अंगुली करने में, षड्यंत्र करने में, दूसरे को परेशान करने में लगे रहते हैं, ये चौथा प्रकार है। क्यों? क्योंकि वो अपना जीवन नहीं जीते। वो किसका जीवन जीते हैं? वो दूसरे का जीवन उनको जीना पड़ता है। यानी अंतर कलह में जब अंदर से लड़ता है व्यक्ति, अपने से लड़ता है, तनाव है, बीपी है, उससे लड़ता है, लेकिन प्रदर्शन नहीं, पीड़ा है लेकिन प्रदर्शन नहीं कर पाता, लड़ता रहता है, उसे डायबिटीज होगा, उसे मधुमेह, उसकी बीपी, उसको थायराइड, उसको कॉन्स्टिपेशन। जो अपना सहज जीवन नहीं, उसकी मुस्कान गायब है, वो मुस्कुरा रहा है लेकिन बस ही, तो केवल वो खींच दिया फिर सिमट लिया, वो मुस्कान, अंदर से मुस्कान आती है, चेहरा खिल उठता है, वो मुस्कान चाहिए। तो आप जितने गहरे होंगे उतनी वो मुस्कान दे पाएंगे। आप सारे व्याधियों से दूर रहेंगे, इसलिए आपकी ऊंचाई बनी रहेगी। ये गहराई, धवलता, धवलता हमको ऐसा जीवन जीने का अभ्यास चाहिए। वैसे धवलता पर प्रश्न उठ सकता है, लेकिन आप अक्सर देखिए, मैं ये व्यासपीठ से बोल रहा हूं, जो जितना सफेद कपड़ा पहना है, आप झांक के देखिए, उनके निकट बैठकर देखिए, केवल ऊपर की धवलता है, कहीं धवलता दिखाई। इसलिए आप सावधान रहिए। हे परमात्मा, जैसी की तैसी रख दीनी चदरिया, चादर मैली की नहीं, हमारी जो चादर परमात्मा ने देकर के सत्कर्मों का भेजा है, उस पर कोई दाग न लगने पाए। तेरा मन दर्पण कहलाए, बहुत पुराना गीत है। उस उजले चादर में, दर्पण में कोई दाग न लगने पाए, ये प्रयत्न। इसलिए अपनी धवलता, वो धवलता कैसे आएगी? मन की पवित्रता। वो मन की पवित्रता कैसे आएगी? एकांतिक पवित्रता से। जब तक मेरा एकांत पवित्र नहीं होगा, जब तक मेरी रजनी पवित्र नहीं होगी। एक बहुत बड़े ऋषि ने कहा, विचारक ने कहा, संत ने कहा, क्या कहा? एकांत की जितनी सुचिता बढ़ाते जाएंगे, परमात्मा की उतनी सामीप्यता प्राप्त करते जाएंगे। दिन में तो हम दिखावा करते दिखते हैं। दिलीप कृष्ण भारद्वाज सफेद पटका, सफेद माला ये लेकर ये तो मंच का मेरा देखे ऐसे लोग। मेरी रजनी कैसी है, रात कैसी, एकांत कैसा है?
किसी ने हनुमान जी से पूछा कि आप रात में क्यों गए रावण के घर में, लंका में दिन में क्यों नहीं गए? कहा रात में गए क्योंकि व्यक्ति की असली पहचान उसकी रात देखकर होती है। कहा कनक कोट विचित्र मन कित सुंदरा यतना घना चौहट हट सुबट बीथी चार पुर बहु बन बना गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूथ हिको गने। अरे सब देखा। अरे और आगे बढ़ाइए, रावण के घर में गए कि नहीं? कहा रात ही में गया। कहा क्या देखा? कहा गया दशानन मंदिर माही, रात्रि में गया। तो बताइए ना क्या देखा? कहा अति विचित्र कही जात सुनाई। वो जो मैंने देखा वो बताने लायक नहीं है। तो हम लोग कैसे जाने कि आपने क्या देखा? कहा इतना ही समझिए, इतना ही समझिए कि रात में रावण की रात देखने के कारण मेरे जैसा महात्मा पुरुष जो 11वां रुद्र है, जिस पर ठाकुर जी की इतनी कृपा है, अपने बस कर राखे रामू, जो ठाकुर को अपने बस में कर लिया है, वो हनुमान को केवल रावण की रात देखने के कारण सुबह राक्षसों का लात खाना पड़ा। मारहि लात करहि तब हासी, बाबा ने लिखा। ये किस पाप का? अवश्य में उपभोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न क्षीयते कर्मः कोटि जन्म शतैरपि। अगर कर्मों का ही भोग है तो हनुमान जी ने कौन, केवल रावण की रात देख लिया। इसलिए हमारी धवलता दिन की कितनी है महत्व का विषय नहीं है, हमारा एकांत कितना पवित्र हो रहा है, मेरी रात कितनी सुचिता, उसमें चिंतन सीधे सीधे शुद्ध होगा। हम एकदम निर्मल बन जाएंगे, धवल बन जाएंगे, सफेद बन जाएंगे। और जब मन की पवित्रता हो गई तो बाबा डंडा ठोक के कहते हैं क्या? निर्मल मन जन सोहि पावा, निर्मल मन जन सोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा, मोहि कपट चल चेत न भावा। महादेव उमा हो मैं अनुभव अपना, उमा महादेव बोल रहे हैं। अनुभव अपना, तत हरि भजन जगत सब सपना, तत है भजन जगत सब सपना। निर्मल मन जन सोहि पावा, मोहि कपट चल चेत न भावा, मोहि कपट चल चेत न भावा। इसलिए धवलता अंदर की, इसलिए आचार्य पढ़ते हैं ओम अवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यह स्मरित पुंडरीकाक्ष व्याह्य आभ्यंतरः शुचि। अंदर बाहर की शुचिता, बाहर एक बार चलो चलेगा, लेकिन अंदर की शुचिता जब बनती जाएगी तो एकांत की पवित्रता और रजनी हमारी पवित्र होगी। तब वैसा धवल हिमालय की तरह जो बर्फ से आच्छादित है वो हो पाएगा गहराई, और ये सफेद ऐसा चिंतन तब ऊंचाई स्वीकार है। चौथा कहा ठंडा। अब ठंडा की बात तो आप जिसको, अब आप ये समझिए, अगर आपको बहुत क्रोध आता है तो उसके पीछे काम ही है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, बाबा ने लिख दिया। इसलिए आप संयम के साथ, नियम के साथ ठंडा होना ये बड़ी बात है। दिमाग को ठंडा रखना अगर आपने सीख लिया कैलाश से तो आपके हृदय में जरूर सदा शिव उमा निवासु तभी हो सकेगा जब हम ऊंचे बनेंगे, धवल रहेंगे, गहराई रहेगी और ठंडापन रहेगा। हम तुरंत लड़ते हैं, तुरंत रिएक्शन देते हैं, तुरंत एक्शन का रिएक्शन। ठंडे मन से ठंडा होना बहुत बड़ी बात है।
जीवन में प्रतिक्रिया देने में अगर चिंतन कर लिया, इसीलिए पराम्बा कैकेयी को जो ही भरत ने पापिन कहा, पापिन सबहि भांति कुल नासा, तूने तो कुल का नाश कर दिया पापिन। फिर अगले ही क्षण ठाकुर की याद आ गई। भैया जानता है, भरत जानते हैं, अगर माँ को मैं ज्यादा भला बुरा कह दिया तो भैया जो अभी आशा है, गए शरण प्रभु राखी है सबे अपराध विसार, लेकिन अगर माँ को मैंने कुछ कह दिया तो भैया स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए तुरंत धीरज भरी भर ले ही उसासा, लंबी गहरी सांस। जब भी आपको ठंडा होना हो गर्म से, तो आप क्रोध आ रहा हो, आवेश आ रहा हो, गर्मी आ रही हो, आप गहरी लंबी सांस लीजिए। गहरे लंबे सांस लेने से भाव परिवर्तित हो जाता है। इसलिए ठंडा होना एक बड़ी साधना का विषय है। अब आप जरा सोचिए, सारा दरबार लगा है, सारे लोग गाली दे रहे हैं गोविंद को। ऐसा नहीं कि अकेले उसके, आप जरा शिशुपाल के साथ दसियों हजार लोग खड़े हो गए, राज्याभिषेक होना है, कहा आपने बोल कैसे दिया? तो भीम और अर्जुन भी खड़े हुए, नहीं बैठ, ये लोग भी गर्म हो। गोविंद उठे, जानते थे कि बड़ा शुभ अवसर है, यहाँ फिर से क्षत्रियों में युद्ध शुरू हो जाएगा, ये ठीक नहीं है, अभी तो महाभारत होना ही है, इसलिए खड़े हो गए। उन लोगों को नहीं डांटा जो शिशुपाल के पक्ष में बोल रहे थे, अपने भाइयों को, बुआ के बेटों को, किसको डांटा? अर्जुन को, भीम को डांटा। ए भीम चुप रहो, ये मेरा आपसी मामला है, ये मेरे बुआ का बेटा है, मैं समझ लूंगा, इसमें तीसरे को बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो जो इधर के हजारों छत्री खड़े थे और इधर से कम संख्या में खड़े थे, दोनों बैठ गए। भाई ये बात तो ठीक कह रहे हैं, दोनों लोगों का मामला है, बुआ का बेटा है, समझ ले। एक ही बात करते रहे कि तू मेरे बुआ का बेटा है, गाली मत दे, मेरे बुआ को वचन दिया है। ये ठंडा, कितने ठंडे हैं नारायण। लेकिन जब सारी सीमाएं लांघ लिया तो ये हमारे गोविंद ना, ऐसा नहीं था कि 100 के पार गाली दे देंगे, तो 100 तो कब पूरा कर चुका था वो। भगवान काउंट ही गलती कर रहे थे जानबूझकर, लेकिन सब काउंट गड़बड़ ठाकुर जी कर सकते हैं, लेकिन चक्र सुदर्शन थोड़ी काउंट गड़बड़ करे। उन्होंने कहा कि अब तो पूरा हो गया, अब तो पूरा हो गया। भगवान कहने नहीं, अभी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन देखिए क्या चक्र सुदर्शन चलाने का स्पेशलाइजेशन, दक्षता, पांडित्य था गोविंद को। कभी कटते नहीं थे, लेकिन आज बिना उनकी इच्छा के प्रकट हो गए, अंगुली में नाचने लगे और जाकर के शिशुपाल का गला कट गया। आज पहली बार अंगुली कटी है गोविंद की, क्योंकि बिना इच्छा के प्रकट हो गया। इतने ठंडे हैं नारायण। वहां सबसे महंगी साड़ी कौन पहना है हो? मैया द्रौपदी पहनी है। एक क्षण नहीं देख लगाया, खड़ाक से उठाया और फाड़ करके बांध दिया। इतना ये ठंडापन है। आप जरा विचार करिए, इतनी शीतलता कोई कर सकता है क्या? सामर्थ्य रहते हुए सामर्थ्य न रहना में उतावला आ जाना, ठंडा परित्यक्ता कायर, परिस्थिति बस कायरता होना एक अलग बात। सामर्थ्य रहते हुए आप जरा विचार करना, ये जीवन में जब आ गया, कितना सुन सकते हैं, कितना सुन सकते हैं, कितना झुक सकते हैं, उसे शीतलता कहते हैं वो। और यह जो घर का मुखिया है, ये चारों गुण, एक तब हमारी ऊंचाई टिकी रहेगी अगर हमारे अंदर गहराई होगी, धवलता होगी, शीतलता होगी। और यह कहाँ है? परम रम्य गिरिवर कैलाशो, परम रम्य गिरिवर कैलासो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो, सदा शिव उमा निवासो। होते ही गिरिवर पट बिटप बिठाना, यही गिरिवर
रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहां शिव उमा निवासु। नित्य नूतन सुंदर, कहा नित्य नूतन, सब कालों में नित्य नूतन। वहां के वृक्ष, वहां के बर्फ, वहां की चिड़ियों की चहचहाट, कल कल निनाद करता हुआ नीचे बहुत बड़ा सरोवर। आज देखा है महादेव उठे हैं, एकदम 3:30 घड़ी देखी, 3:40 होने जा रहे हैं। उठे जल्दी से, अपनी जटाओं को विवराया, खोला और इतने पानी में, कंधे तक के पानी में, एकदम निर्मल जल में, जहां कल कल निनाद करता हुआ वो सरोवर शांत, उसमें से हल्की हल्की भाप जैसा और एकदम बर्फ से आच्छादित और सुंदर कलरव करते हुए मोर, पारावत, आरावत, ऐसी सारे पक्षियां और लंबे लंबे बर्फीले बहुत सुंदर वृक्ष। ऐसा लगता है जैसे कितनी सुंदर, कितनी शीतलता लिए, कितनी धवलता लिए, कितनी गहराई में ये सरोवर होगा। आज महादेव उसमें लंबी भुजाएं लिए एकदम से कंधे तक के पानी में खड़े हैं। उनकी जटाएं फैल गई हैं पूरे सरोवर के उस कलकल निनाद करते हुए नीर में, जल में प्रवाहित हो रही हैं। लंबी दूरी दिख रही है जटाएं। महादेव ने एक डुबकी लगाकर अपनी दोनों भुजाओं को ठीक से मालिश करते हुए, क्या बड़ी बड़ी आंखें महादेव की, तीसरा नेत्र एकदम से जो ही कलकल करता हुआ महादेव को सरोवर का ध्वनि उस जल की मां पार्वती के कानों में पड़ी। अंदर से दौड़ कर आई गुफा से, देखा महादेव आज इतने सुबह क्यों नहा रहे हैं, आज इतना क्या बात, क्यों इतने सुबह स्नान कर रहे हैं। जरूर कोई बात है, हमेशा 4 साढ़े 4 बजे नहाते थे, आज 3:30 बजे स्नान के लिए कोई जरूर बात होगी। एकदम से वही मैया खड़ी हो गई, देखने लगी, निहारने लगी, बड़े प्यारे लग रहे हैं। और फिर जटाओं को समेटा है, समेट करके एक वेश ऊपर और एक कोई कपड़ा जैसे बीच में से परिधन मुनि चीरा बाबा लिख रहे हैं। परिधान कैसा है, कहा जैसे परदनी होती है, धोती होती है, उसे बीच से फाड़ दिया, एक नीचे लपेट लिया, एक ऊपर कंधे पर रख लिया, हल्का सा वही ऐसे ही तिलक लगा लिया, बस। कोई यहाँ रुद्राक्ष, यहाँ ये वो नाटक, ये नाटक, यहाँ कुंडल, वहाँ कमंडल, यहाँ लाली, वहाँ विदिया, यहाँ काजल, कुछ नहीं लगाया। एकदम से चट्टान सामने पड़ी थी, उसी अट्टालिका पर, उसी पत्थर के पट पर, उसी सुंदर शिलापट पर एक बाघंबर बिछाकर मेरुदंड सीधा करके ओम कहने की मुद्रा में बैठ गए। माँ ने देखा, ओहो ऐसी मुद्रा में तो कभी नहीं बैठे। पास गई मैया, जाओ, और बाबा लिखते हैं, निज कैलाश नागरे पुछाला, निज कैलाश नागरे पुछाला, सहज ही बैठे शंभु कृपाला, सहज ही बैठे शंभु कृपाला। गौर शरीरा, जय हो शुक्ला जी। मुझे प्रणाम परी धान मुनि चीरा, मुझे धान निज करदास नागरे निज माने अपना, कर माने हाथ, दास कर माने बिछाकर, नागरी पुछाला माने बाघंबर, सहजय माने बिना श्रृंगार किए सहजय, बैठे माने बैठ गए, शंभु कृपाला माने महादेव, कुंद माने तालाब में खिलने वाला एक सफेद पुष्प,
इंदु माने चंद्रमा के समान गोरे, कर्पूर गौरम करुणावतारम, घुटने के नीचे जिनकी भुजाएं हैं, भुज प्रलंब परिधन मुनिचीरा। माँ ने देखा आज तो व्यास पीठ पर बैठे हैं क्या, आज व्यास मुद्रा में बैठे हैं क्या। एक बात और समझ लें, जितनी भी यहां पार्वती बैठी हैं, अपने पतियों को आप देखिए कब किस मुद्रा में है। कल हम लोगों ने चौपाई गाया था कि क्या गाया था, गाया बीते संबत सहत 87 तजी समाधि 87,000 वर्ष की समाधि लगाए थे हो। मां कुछ नहीं बोली, जो ही गई तो कहा कि चलिए वहां बैठिए, सामने, बगल में नहीं, सामने बैठिए। कहा कि सन्मुख शंकर आसन दीना। क्यों? क्योंकि कल संकल्प किया था यही तन सती ही भेटी, अब नहीं। मां को यहां चुभा था। दुनिया में कोई भी परित्यक्त्या कर दे, कोई भी टिप्पणी कर दे, कोई कुछ बोल दे, नारी को कुछ नहीं लगता, झेल लेती है। लेकिन जब उसका पति ही उसका त्याग करता है ना, फिर उसको दुनिया में कोई सहारा नहीं। इसलिए आप समझिए, मां पार्वती सिखा रही हैं। आज देखा निज कर दास नागरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला, कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनिचीरा। आप मूड देखिए, कोई ऑफिस से आ रहा है, अधिकारी का डांट खा के आ रहा है, ऑफिस से आया है, कोई कर्मचारी ने गड़बड़ गया, स्वयं अधिकारी है, 10 लोगों को डांट के आ रहा है, तनाव में आ रहा है। जो ही घर में आया वैसे ही हमने अपना डिमांड शुरू कर दिया, वो रो पड़ेगा, चीख पड़ेगा, चिल्ला पड़ेगा। आप इन 4 जगह में अपने पति से डिमांड मत करिए। पहला, जब अपने मित्रों के साथ बैठकर गप मार रहा हो, उस समय आप कुछ मत कहिए, अपनी बात मत कहिए, वो दूसरे मूड में है, अभी आप उसके सामने अपनी बात मत रखिए। दूसरा, जब वो अपने ऑफिस से, कार्य से, दुकान से, कहीं से, ठेकेदारी से, पढ़ाई लिखाई, मास्टरी करके आ रहा हो, कहीं से अपने काम से, काम के तनाव से आ रहा है, आपके पास शीतलता पाने, आते ही तुरंत मत करे, पहले चाय पिला लीजिए, कुछ और खिला लीजिए, फिर सेवा। फिर जब इसलिए काम से आया हो, और तीसरा यात्रा में जा रहा हो, सूटकेस लेके तैयार है, वो कोई सीमा पे लड़ने नहीं जा रहा है, आएगा, आप प्रतीक्षा करिए। अब वो टेंशन लेके जाएगा, आपसे विवाद करके जाएगा, तो उसकी यात्रा कितनी अच्छी होगी। इसलिए यात्रा के समय नहीं कहना। और अगर वो किसी अनुष्ठान पर आप बैठे हैं, कोई आध्यात्मिक जीवन शुरू कर रहे, कोई अपना विद्यालय, चिकित्सालय, कोई भी दुकान, कोई शुरू प्रारंभ कर रहे, जो अगरबत्ती कर रहे हैं, कोई व्यवसायी, उसी समय आप डिमांड मत करिए। आप ये 4 स्थानों पर अपना डिमांड नहीं करना। फिर डिमांड कब करना? जब आप अवसर पाइए तब डिमांड करना। आज मां गई है, अब डिमांड कैसे करना चाहिए, ये जितनी भी पार्वती यहाँ बैठी हैं, अभी मैं शिव के बारे में भी बताऊंगा इनको क्या करना। लेकिन मां गई है, कुछ नहीं कही हो। क्या कही? कही विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा। बड़ी सुंदर देखा कि केवल कुछ भी नहीं है, केवल हल्का सा माथे पर भस्म लगाए हैं, और यहाँ पर भस्म है, तन में भस्मी। और महादेव को कोई हो न हो, एक विषधर तो जरूर आई। कोई श्रृंगार नहीं किए हैं, लेकिन देखते ही देखते गले में शेष नाग आकर के ऐसे ही, चाहे वो व्यास मुद्रा में हो, चाहे। इसलिए मां ने क्या कहा? है तन में भस्मी, गले में विषधर। इसी को बोलना है ना? है तन पे भस्मी, गले में विषधर। है तन पे भस्मी, गले में विषधर। नमामि शंकर, नमामि शंकर। है तन पे भस्मी, सब गाइए। नमामि शंकर,
पति। अब जैसे पार्वती मैया की जो अनुयायी भगत माताएं हैं वो क्या करती हैं, पति ड्यूटी से आए, कहीं से आए, दुकान से आए, सर्विस से आए, वहां से आए, ओहो देखो तो एकदम काले पड़े हैं, मैं कितने गोरे थे, कैसे सुंदर लगते थे जब मैं शादी करके आई थी तो आपका मेरी सहेलियां कहती थी कि ये तो क्या सुंदर टमाटर की तरह गाल, जीजू बहुत अच्छे दिखते हैं, अब आंखों के नीचे काला हो गया है, पेट निकल आया है, क्या कहे दिन भर वहां बैठे रहते, यहाँ बैठे रहते, कभी वो नहीं करते, कभी ये नहीं करते, आप भोजन भी समय से नहीं करते, घर की सारी जिम्मेदारी जैसे आप ही उठा लिए हो, जैसे बाबूजी सारी संपत्ति आपको ही देंगे, अरे थोड़ी देर बैठ जाओ, इतनी सुंदर भोजन बनाया, भोजन तो कर लो। अब वो बैठाती हैं, अब वो ऊपर की सीलिंग फैन भी चल रहा है, इधर भी फैन है, टेबल फैन भी, फिर भी जी नहीं मानता, वो हैंड फैन लेके देखो तो कितना पसीना हो आया है, फिर अपने आंचल से ऐसे पोंछती हैं। अब वो दाल चावल सब दे दिया खाने के लिए, फिर अच्छा अब तो अरे 2 रोटी भूल गए, 8 रोटियां खाते थे, 2 तो और ले लीजिए, अच्छा 2 रोटी और खा, अब चल हो गए, अरे कैसे हो गए आप, क्या हो गया आपको, भूल गए वो मूंग का हलवा, वो रसमलाई, वो गुलाब, जो भी मीठा खाते हो उस मीठे का नाम लेकर वो मीठा ले आई, पुरानी यादें आ गई, स्मृति ताजा हो गई, हे भगवान क्या कह रही है। अच्छा अब जाऊं, ऐसा क्यों करते हैं, क्या हमारी इच्छा नहीं कहती, मैं जानती हूँ आप हमारे पति परमेश्वर हैं, आपके चरणों को दबाने की मेरी भी इच्छा रहती है, आप थोड़ा लेट जाइए, 2 मुट्ठी दबा लो, फिर बेडरूम में लेटाया, सॉक्स निकाला, तेल लेकर थोड़ी मालिश की, पीठ दबाना शुरू किया, एकदम उनको थोड़ी नींद आराम मिल गया, बहुत सुंदर आज सेवा हो रही है। फिर धीरे से बोलती हैं, ए जी सुनते हो, कहा क्या, कहा अब सुनेंगे क्यों नहीं, इतनी खातिरदारी हुई है, कहा मेरा कान वाला पुराना हो गया है, मैके में शादी है। फिर आप कहिए, देखिए आपकी मनोरथ पूर्ण हो, आपको कब कहना है कोई बात, इसका ध्यान रखिए, नहीं ये जो जितने शंकर बैठे हैं ये माँ के, अब आप देखिए माँ ने कितने समय तक प्रतीक्षा किया है, आज जब देखा कि व्यास मुद्रा के, व्यासपीठ की मुद्रा में बैठे हैं तो माँ ने कहा पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी, जान प्रिया आदर अति कीन्हा, वाम भाग आसन हर। कल कहाँ कहा था, सन्मुख शंकर, आज कहाँ कह रहे हैं, वाम। एक बात समझिए, आदर महादेव अपने पत्नी का कर रहे हैं, जितने शंकर बैठे हैं आप भी समझ लीजिए, आप अपनी पत्नियों का आदर करना सीखिए। घर में सबसे अधिक आदर किसका होना चाहिए, तो पत्नी का होना चाहिए।
अब आप सोचेंगे सास में सास को वो भी तो किसी बाबूजी की, तो बाबूजी उनका आदर करें, बेटा है तो अपने पत्नी का आदर करें। आदर होना चाहिए। केवल ये गाने तो नहीं कि यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते यत्र देवता। जब आप इतना जानते हैं कि जहां नारी का सम्मान होता है, देवताओं का वास उसी घर में होता है। आप कितना अनुष्ठान कर लीजिए, कितना धर्म कर लीजिए, कितना पूजा पाठ, अगर घर में चाहे माँ हो, चाहे बेटी हो, चाहे पत्नी हो, उसका अपमान हो रहा है, उसका तिरस्कार हो रहा है, वो आंसू बहा रही है, उसको अपमानित किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, तो कोई अनुष्ठान आपको काम नहीं आएगा। एक बात अब आप कई बार ये सोचते होंगे कि ऐसा क्या हो गया कि पति ऐसा ये परिवार है महादेव का कि दो पुत्र हैं इनके, दोनों पूजे जाते हैं, पत्नी भी पूजी जाती है, पति भी पूजा जाता है। इन ऑल फैमिली स्वागत अभिनंदन अग्रभाग में आई। कहा कि सभी का पूजन, सभी का जो है सम्मान किया जाता है। अब आप कारण क्या है, क्यों पूजा जाता है? क्योंकि पार्वती को पूरा पति चाहिए। पूरा पति माने आप पत्नी को, अगर पत्नी को अपनी साझेदारी नहीं कर सकते तो दुनिया में किसको करेंगे? भला हो बुरा हो, जो अधूरा पति नहीं चाहिए। आप जो बात पत्नी से छिपाएंगे उसमें घाटे सहेंगे। उसमें अगर आप अपने पत्नी से कोई बात छिपा रहे हैं, इसका मतलब कि आप कुपंथ पर चलने वाले हैं। कोई बात नहीं, एक पत्नी भक्त ने ही ताली बजाई, लेकिन ऊपर से बजाई। कोई बात नहीं अविनाश जी, अच्छी बात है, ठीक बात है, ठीक बात। मन का उत्साह है। कई बार ठहाका लगा के हंस भी देते हैं, क्योंकि निर्मल मन के हैं, वो ये देखते नहीं, फिर भी कह रहे हैं कि क्षमा करिएगा महाराज जी, लेकिन वो अति उत्साही हैं। अविनाश ओझा जी रहने वाले मिथिला के हैं, जहां की मेरी माँ थी। तो आप ये समझ लीजिए कि पत्नी को पूरा पति चाहिए। कोई भी बात उसे मत छिपाए, भला है बुरा है सब शेयर करिए। वो निश्चित रूप से जो पत्नी से बात छिपाएंगे उसमें आप घाटे सहेंगे, वहां आप भटकेंगे, बाद में बताकर क्या, इसलिए शेयर करिए। पूर्ण पति चित्त कहीं है, व्यवसाय के में लगा है, वहां लगा है, ये पट्टा, ये रजिस्ट्री कराना, वो कराना, ये कराना है। अरे पत्नी को बताइए, वो भी कुछ सुझाव देगी, उसको भी है? क्यों? इसलिए जान प्रिया आदर अति कीन्हा, बाम भागयासन प्रभ हरि दीन्हा। फिर मां आज पहली बार प्रश्न कर रही, आप विश्वनाथ हैं, ममनाथ हैं, हे त्रिपुरारी, हे महादेव, दुनिया के नाथ हैं, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी। दुनिया के नाथ के साथ सरकार हमारे पहले नाथ हैं। मैं वो नहीं संशय नहीं कर रही हूं, भ्रम नहीं है, लेकिन कुछ जिज्ञासा है। जैसे पहले जन्म में मैं बार बार आपने समझाया कि यही राम है, यही भगवान है, लेकिन मेरे वो आज भी चित्त में है, मैं क्या करूं? देखिए, संशय, हमें अगर संशय है, हम IAS है, PCS है, पढ़े लिखे हैं, संशय है तो पूछना चाहिए। लेकिन कहां पूछना चाहिए? परिहास करने के लिए नहीं, परीक्षा लेने के लिए नहीं। कई बार जैसे मैं भी 16-17 वर्षों से कथा कर रहा हूं, तो 9 से 11 सत्र मिलने का रहता है। कई बार लोग ऐसे प्रश्न लेके आते हैं जिस प्रश्न में उलझना हो, वो जानते रहते हैं। आप बताइए कि मेघनाथ पिछले जन्म में का उनका लक्ष्मण का दामाद था। अरे क्या प्रश्न, जो रामायण में लिखो। ये प्रश्न पूछते हैं कि रावण को 10 सिर था तो करवट कैसे सोता था। ये क्या प्रश्न है? अगर रावण वो सिर दशानन है, 10 आनन था, तो जब उसके सिर में दर्द होता था तो मंदोदरी कौन से सिर में विक्स लगाती थी? ये कौन सा प्रश्न है? आप कुतर्क मत करिए। एक बात ध्यान रखिए, न कुतर्क से कथा सुनी जा सकती है, न कुतर्क से कथा कही जा सकती है। ये दोनों श्रद्धा का विषय है, विश्वास का विषय है, और यह अतर्क है। अतर्क के द्वारा, बिना तर्क के
ये सुनी जाती है, कही जाती है। इसलिए आज माँ से पूछा है, ये माँ चाहती है ना कि हम कथा सुने, ये नहीं कही, कहा मुझे ठाकुर वो क्यों आते हैं। आप कहते हैं कि बार बार आते हैं, तो कारण क्या होता है, क्यों मनुष्य रूप धारण, हमें राम जन्म की कथा सुनाइए, मैं सुनना चाहती हूँ। आप जरा सोचिए, और भगवान ने कौन कौन सी लीला किया, क्यों करते हैं सारी लीलाएं, क्यों रावण को मारा होगा, रावण कौन था, रावण के वध का कारण क्या है, रावण के तमाम बातें हमें विस्तार से, और जो मैं पूछा नहीं होई, जो मैंने पूछा भी नहीं होगा, हे महादेव नहीं राखब गोई, उसे गोपनीय मत रखना, उसे भी कहना, क्योंकि मैं पूछने में असमर्थ हूं, लेकिन आप बताने में समर्थवान हैं। आप पहले कथावाचक हैं दुनिया के, इस रचना ही कथा की आपने कही है। बाबा कहते हैं रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, पाई समय सिंहासन भाका, पाई समय। ये पहले से आज सारे जो रच महेत निज मानस, बाबा लिखते हैं कि जो हृदय में मानस में पूरी कथा है ना, वो प्रफुल्लित होने लगी, रोमांच हो आया। माँ पार्वती के प्रश्न पर शरीर पूरा महादेव का पुल्लफित हो गया, पल्लवित हो गया, एकदम स्फुरित हो गया, स्पंदन हो गया, हृदय धड़कने लगा, सारे प्रसंग, सारी रोमावलियां एकदम प्रसन्न हो गई, आंखों में जल भर आया, ठाकुर की संपूर्ण लीला दिखने लगी। उन्होंने कहा धन्य हो तुम। कहा क्यों? कहा जो तुम पूछना चाहती सोई पूछन। कहा कथा जो सकल विश्व हितकारी, संपूर्ण दुनिया का कल्याण कर रही हो न, सोई पूछन चाह। शैल कुमारी, हे पर्वत की बेटी, तुम वह पूछना चाहती हो, इसलिए एक बार नहीं 3 बार कहा धन्य धन्य। आप ये समझ लीजिए कि महादेव पहली बार मां ने कहा कि महादेव इतने नहीं, मेरे पूछने का और एक कारण है। कहा क्या? कहा आपके जटा से गंगा बही है। कहा हाँ बही है। कहा वो जटा से बही तो है, लेकिन केवल 4 प्रदेशों में जाती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, और जाकर के गंगा कहाँ मिल जाती है? गंगा सागर में, जिसे हम जहाँ कपिल भगवान का और तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, जहाँ कपिल भगवान का आश्रम रहा, जहाँ आज भी बहुत सुंदर मंदिर है, तो वहां मिलती है। और बैठ जाइए भैया। तो निवेदन समझिए कि इसलिए अब मैं जो कथा पूछना चाहती हूं ना, सकल लोक जग पावन गंगा, ये पूरे दुनिया में बहेगी, केवल 4 प्रदेशों में नहीं बहेगी, पूरे दुनिया में, पूरे, चाहे वो पार की धरती हो, विदेश की धरती हो, चाहे यूरोप हो, चाहे एशिया हो, चाहे वो गांव का कोना कोना हो, चाहे सोनभद्र का तट हो, सब जगह बहेगी। हाँ, इसीलिए तो मैं आपको धन्यवाद दे रहा। बाबा बोल पड़े धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, सवारे नहीं कोई उपकारी, सवारे नहीं कोई पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, जय हो। तुम सवारे नहीं कोई सवारे नहीं कोई। तुम्हारे जैसा हितकारी उपकारी कोई नहीं है।
तुम धन्य धन्य धन्य। वहां कथा पूछे जाने पर महादेव मैया पार्वती को धन्यवाद कह रहे हैं। हम लोग यहाँ प्रीतनगर में, चोपन में, सोनभद्र में कथा गा रहे हैं। हम लोग किसका धन्यवाद करें? रिंकी सोनी जी का ये कहना है, जो आज की मुख्य यजमान है, महाराज जी आपका धन्यवाद। हमारा तो काम ही है, देखिए धन्यवाद ना आपको दिया जा सकता है ना हमको। जो आपको इतनी सुंदर व्यवस्था, आपको तो एक बार धन्यवाद इसलिए दिया जा सकता है कि आपके अंदर भावना बैठी है, आप बड़े भाव से आकर के सब करते हैं। श्रोता तो प्रणम्य है, लेकिन धन्यवाद के पात्र ऐसा व्यासपीठ मिलेगा। महादेव तो निजकर दास नागरी पुछाला, अपने हाथों से चटाई बिछाकर बैठे हैं। और इतनी सुंदर व्यवस्था, ये प्रीतनगर गड़ेडी, ये जो चोपन की कथा समिति है, अगर वो इतनी सुंदर डनलप के ये सोफा, ये वीआईपी कुर्सियां, ये सुंदर पांडाल और ये व्यासपीठ, ये सब सुंदर न बनवाए होते, आयोजन न किए होते, हमको हाथ जोड़कर निमंत्रण न दिए होते, सबको बुलाया न होता, तो हम आए न होते। इसलिए हमारे और आपके आने का जो कारण है वो कौन है? कथा समिति है। इसलिए इस कथा समिति, जिसके प्रेसिडेंट आदरणीय सुनील जी और सब कार्यकर्ता हैं, यहाँ बैठे हैं, एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। भगवान इनको ऐसी प्रेरणा देते रहे। दिलीप कृष्ण भारद्वाज को बुलाएं न बुलाएं, आपको हमेशा बुलाते रहें, कथा अच्छी होती रहे। आज दुनिया में तमाम काम हो रहे हैं, कथाओं जितनी आप समझिए, कथा हमारे मन में बैठती है, चित्त में बैठती है। हम वैसा ही समाज का एक बिहेवियर, जो व्यवहार है, जो चरित्र है, जो चिंतन है, वो समाज में प्रकट होता है, बहुत आवश्यक है। लाखों कथावाचक आज लगे हैं इस काम में। जैसे जैसे धर्म बढ़े, जैसे जैसे देश में राष्ट्रभक्ति, राम भक्ति बढ़े, ये काम को सबको करना है। ये काम जो भी ये समिति में लोग हैं, छोटे बड़े पदाधिकारी, सदस्य, सभी को व्यासपीठ प्रणाम करती है। उनके भुजाओं में और संबल दे। ऐसे अनुष्ठान रुकने नहीं चाहिए। आइए अब आगे बड़ी सुंदर प्रश्न माने किया है। पहले बताइए, ईश्वर निराकार है कि साकार? और तब भगवान ने बताया है कि अगुन सगुन नहीं कछु भेदा, और गावहि बुध पुराण शुद्ध वेदा का अगुन सगुन में कोई भेद नहीं है। परमात्मा कण कण में व्याप्त है, हर व्यापक, सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हूं ही मैं जाना। लेकिन हे देवी, जब जीरो टेम्परेचर में जाकर के ईश्वर एक, ईश्वर तो एक है, विप्रा बहुधा बदंती, अनेक नामों से हमने कभी नहीं कहा। पाखंडवाद ये जो अलग अलग 400, 500, 600 वर्षों में देवता आए, तमाम उनका नाम दिया, मैं उनको कभी, अब ऐसे, हाँ इतना जरूर है कि भगवान की एक परिभाषा है। कहा क्या है? कहा पूरे दुनिया, देखिए क्वालिफिकेशन, जैसे बीएड करेंगे, एमएड करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, तो वो आप करेंगे, तो तमाम पीएचडी करेंगे तो डॉक्टर लिखेंगे, एमबीबीएस करेंगे तो डॉक्टर लिखेंगे, बीएड करके और क्या क्या कर लिए टीचर हो जाए, सबकी अपने क्वालिफिकेशन। वैसे ही कहते हैं कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृ, पूरे दुनिया से दुष्टों को जो नाश करता है और पूरे दुनिया में जो धर्म की स्थापना करता है, वही भगवान है। कोई पंथ चले होंगे, संप्रदाय चले होंगे, कोई भिन्न भिन्न नाना प्रकार की पूजा पद्धति अलग होगी, लेकिन परमात्मा वही एक है। उसके अनेक नामों से हम पुकारते हैं। भगवान एक ही है। अपने भक्तों के द्रवित होने पर भगत जब जीरो टेम्परेचर में, कैसे, जैसे रेफ्रिजरेटर है, फ्रीज है, फ्रीज में हम कुछ रखते हैं, कहाँ, ऊपर वाले में, तो वो जीरो टेम्परेचर में आकृति ले लेता है। जैसे सपोज दैट एक गिलास पानी है, हम उसे कह तो रहे हैं पानी, लेकिन कोई कहता है नीर है, संस्कृत वाला कहता नहीं जलम है,
अंग्रेजी वाला नहीं, वाटर है, अंग्रेजी वाला बोलता है, जो अंग्रेजी भाषा बोलता है वो वाटर कहता है, जो विज्ञान जानता है वो H2O कहता है, जो उर्दू जानता है वो आब कहता है वो पानी। हम तो यहाँ प्रीतनगर में पानी बांधते हैं, लेकिन वह जो ही 0 टेम्परेचर में रखते हैं फ्रिज में, वो पानी जो अभी तक आकृति वाला नहीं था वो गिलास जैसा हो गया। तो जब हम 0 टेम्परेचर में सारे दुर्गुण त्याग कर हम पुकारेंगे तो वही ब्रह्म कभी राम बन के कभी श्याम बन के आता है और पूरे दुनिया से दुष्टों का नाम नाश करके पूरे दुनिया में सज्जनों की रक्षा करी के परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युगो युगों में वो आता है। कोई 4 घंटे 6 घंटे सांस रोक लिया, कोई योग करके, कोई 632 पर पूर्व आ करके 15-15-20-20 शादियां करने का उपदेश दे दिया, रिश्तों का नाश कर दिया, बहन से शादी कर लो, मामा की बेटी से, उसके फूफा की बेटी से, और 20-20 बच्चा पैदा करके भारत माता की कमर तोड़। इस प्रकार के संप्रदाय हो सकते हैं, कोई धर्म नहीं हो सकता। धर्म एक ही है, जो चाहे जिस पथ से आए साधक केंद्र बिंदु पहुंचेगा। जो भी आएगा, हाईवे जितनी गलियां आती हैं, इधर प्रीतनगर से आती है, उधर से आती है, गरीडी से आती है, उधर सिंदुरिया से आती है, सब जाकर हाईवे में मिलती है। जो आएगा वो सनातन है और सनातन दुनिया का कल्याण चाहता है, कभी नहीं। इसलिए कहा है देवी सावधान। कहा एक बात सुनो, कहा क्या, मैं आपको भगवान के जन्म की कथा सुनाता हूं, अब सावधान होना पड़ेगा। एक बात समझ लेना, अरे राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक देखा, परम विचित्र जन्म एक दुई कहूँ बखानी, जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनि सुमति भवानी, सावधान सुनि सुमति भवानी, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र परम विचित्र। कहा राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। जो भी जन्म के कारण है बड़े विचित्र हैं, लेकिन मैं जन्म एक दुई कहूं बखानी। 1-2 जन्मों का जो कारण है हे भवानी, लेकिन उसके लिए एक काम करना पड़ेगा। कहा क्या, कहा जो 2 दिन अभी नहीं किया ना, अब वो करना। कहा क्या, कहा सावधान। अब कथा थोड़ी सी गहरी होगी, इसलिए सावधान सुन सुमुखी सयानी। अब तुम पहले जैसी संशयात्मक बुद्धि वाली नहीं हो, तुम्हें कोई भ्रम नहीं हो, तुम सयानी हो गई हो, परिपक्व हो गई हो, दृढ़मति वाली हो गई हो। इसलिए हे भवानी सुनो, जब दुनिया में पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार व्याधियों वाले तारकासुर बढ़ जाते हैं, जब तारकासुर बढ़ जाते हैं, जो अनेक प्रकार के विधर्मी पंथों को संबल प्रदान करते हैं। इधर कलकत्ता में चले जाइए, बंगाल में दूध मुहे बच्चों को भी मार रहे, तिलक लगाने वाले, चोटी लगाने वाले की हत्याएं कर रहे हैं, जो दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटी पर रामायण पर टिप्पणियां कर रहे हैं, जो रामायण महाभारत की हंसी उड़ा रहे, शास्त्रों की, पुराणों की, गऊ की, गंगा की जो परिहास कर रहे, टिप्पणियां कर रहे हैं, मेरा ही अन्न जल खाकर, मेरी वसुधा का पान करके भारत माता की जय बोलने वाले, न बोलने वाले गद्दार बढ़ जाते हैं। आप याद रखना, जब रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला पुस्तक से निकाल दिया जाता है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। पुस्तक से ऐसे पापाचार, दुराचार, व्यभिचार, जब चारों तरफ राक्षस आसुरी शक्तियां बढ़ती हैं, तब क्या होता है, जब जब हो
धर्म के हानि जब जब हो ही धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी बाढ़े असुर अधम अभिमानी करही अनीत जाई नहीं बरही करही सीधहि विप्रधेनु सुर धरणी तब तब प्रबोधरि विविध शरीरा तब तब हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा हरहि कृपा जब जब हो ये धर्म के हानि जब जब हो ये धर्म के हानि कहा। इसका अर्थ आप समझे। अभी उसी का हिंदी रूपांतर है। कहते हैं जब जब हो धर्म की हानि, अधर्म बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। तब भगवान अनेक प्रकार का, विविध माने कभी नरसिंह बन के, कभी गोविंद बन के, कभी ठाकुर बन के, कभी नारायण बन के। कहा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। सज्जनों की पीड़ा हरते हैं, दुष्टों का नाश करते हैं और सहजता से, आराम से। बहुत सुंदर महादेव को प्रणाम करिए। हमारे अविनाश ओझा जी प्रणाम कर रहे हैं महादेव को, जो कि कथा सुनाने जा रहे हैं। जल्दी से प्रणाम कर लीजिए, तब तक हमारे अतिथि भी बैठ जाएंगे। जय हो। गलमुंड माल राजे ससी भाल में विराजे। गलमुंड माल राजे ससी भाल में विराजे। अरे डमरू निनाद बाजे, जय जय। आज डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा। डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा। भोले तेरी जटा से, बाबा तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। तेरी जटा से सबकी वाणी से ओ भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा।
जय भक्तों ने प्रणाम किया महादेव को। महादेव ने जब ये बताया कि जब जब हो धर्म के हानि, उसके बाद 6 कारण बताए जो रामचरितमानस में है। पहला कारण क्या बताया? जय विजय, भगवान के आने का। दूसरा कारण जालंधर। तीसरा नारद श्राप दीन 112, नारद जी के श्राप के कारण। चौथा मनु शतरूपा। पांचवा कश्यपी अदिति, महातब कीना तिनके में पूरब बन दीन्हा। तो इसलिए ये सब आने की कारण है। तो एक एक कारण ध्यान से गाकर करेंगे तो समय भी व्यतीत होगा। आज जन्म की जो लग्न है वो 6 बजे की है, इसलिए 35 मिनट और शेष है। आइए गति से। कहते हैं कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, भगवान के, किनको? त्रिलोकीनाथ के, हमारे ठाकुर के 2 द्वारपाल हैं जिनका नाम है जय और विजय। आप लोग नाम सुने? ये द्वारपाल है किसके? भगवान के। द्वारपाल भी हैं और अंदर बाहर की सारी व्यवस्था दिखते हैं और सचिवालय भी उनकी सारी व्यवस्था संभालते हैं। कहते हैं कि अब आप जरा सोचिए, उनके विधिक सलाहकार भी हैं जो उनसे पूछते हैं, नारायण ये सब ठीक चल रहा है ना? हाँ जी सरकार ठीक चल रहा है। लेकिन संस्कृत में एक श्लोक है, एक श्लोक मत कहिए, सूत्र कहिए, सुक्ति कहिए। अति निकटयात निरादया लक्षणम, बहुत निकटता होने पर निरादर होने की संभावना बढ़ जाती है। होगी गारंटी नहीं है, लेकिन बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए मैं उदाहरण भाई किसी नेता का नहीं दूंगा, मैं शंकराचार्य जी का दे रहा हूं। शंकराचार्य जी इस मार्ग से जा रहे हो। ये शंकराचार्य कौन है? हमारे महादेव के प्रतिनिधि कहे जाते हैं। हम उनको लेट करके प्रणाम करेंगे, सरकार जय हो। लेकिन किंचित किसी कारणवश हमको और शंकराचार्य जी को एक ही कमरे में रहना पड़ जाए, महीने 2 महीने 4 महीने, तो जो वो प्रोटोकॉल था, जो वो सम्मान था, जो वो बिहेवियर था, वो चेंज हो जाएगा। व्यवहार में थोड़ी सी कई बार कंधे पर हाथ भी रखा जा सकता है निकटता होने पर। तो इसका ये होता है। ये द्वारपाल जो परमात्मा के हैं, बड़े भगवान के प्रिय हैं, दुनिया के सबसे श्रेष्ठ भगत हैं, इसीलिए बड़ी साधना किया होगा, बड़ा तप किया होगा, तब भगवान के सचिव बने हैं, द्वारपाल बने हैं। बिना उनकी आज्ञा से अंदर कोई नहीं जा सकता। विचार करना। आप जो समझिए, जो ये सीएम होते हैं, हमारे महाराज जी बैठे हैं, जैसे मोदी जी बैठे हैं प्रधानमंत्री, तो जो इनके पर्सनल लोग बने वो होते हैं, वो दुनिया के जो भारत के सबसे टॉप आईएएस होगा, वो उनका सलाहकार, उनका द्वारपाल या उनको चिंतन देता है। सीएम को भी जो प्रदेश का सबसे तेजस्वी, जो कुशाग्र, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, बहुत ही मेधा संपन्न होता है, वो उनको आसपास होते हैं। अब आप सोचिए, जो ठाकुर के ही त्रिलोकीनाथ के जो सचिव होंगे, उनका परिचय करा रहे हैं श्री रामचरितमानस में। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको, विप्र श्राप दे तू नौ भाई, विप्र श्राप दे तू नौ भाई, तामस असुर देह जन पाई, तामस असुर देह तिन पाई, प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। केवल यह कह सकते थे कि द्वारपाल हरि के दो, प्रिय दो लगाया। बहुत प्रिय है, बहुत लाड करते हैं नारायण।
कहा कौन है, नाम बताइए। कहा जय और विजय जान सब कोई, जय विजय नाम है उनका। कहा फिर कारण क्या हुआ उनके रावण राक्षस बनने का, क्या कारण है? कहा कि महाराज उसका मूल कारण है विप्र श्राप से दोनों भाई। विप्र माने आचार्यों के श्राप से दोनों भाई तामस असुर देह जन पाई। ध्यान रखना, विप्र श्राप, ये कौन है विप्र? सनक, सनातन, सनंदन कुमार, आप जानते हैं, सनंदन, सनातन और सनद कुमार, सनंदन, सनक, सनातन, सनद कुमार, सनंदन, ये चार भाई। ये चारों भाइयों ने जब ब्रह्मा जी के द्वारा इनकी उत्पत्ति हुई तो उन्होंने मने कर दिए, प्रभु हमें माया मोह में मत फंसाइए, हमें सब के जन जागरण में सबको जागरण कराने का काम, और जैसे पंच महाभूत सृष्टि चलायमान हो, पंच महाभूत तत्व स्वरूप में बना रहे, इसके लिए हमें पूर्णकालिक रहना है, तो हमें इस सब काम में नहीं। ब्रह्मा जी उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। ये समय समय पर नारायण को भी सुंदर अन्वेषण करके अच्छी विद्याओं को, अच्छे शोध, अच्छे अनुसंधान जाकर नारायण को बताते हैं। इतने ज्ञानवान विद्यावान है चारों भाई। आज पहुंचे हैं कि जल्दी करो भैया, जय विजय हमें भगवान से मिलना है। कहा नहीं ठाकुर जी मिल नहीं सकते, इस समय विश्राम कर रहे हैं, आप बाद में आइए, व्यक्तिगत मीटिंग में चल रही, वो चल रही, ये चल रही। अब कारण जो भी हो मिलने नहीं दिया। कहा देखो हम अपने काम के लिए नहीं आए हैं, सृष्टि के कल्याण के लिए आए हैं, उनको बहुत आवश्यक बात बतानी है, जाने दो। बहुत समझाया लेकिन समझने नहीं। कई बार हम लोग नेताओं के बारे में, बड़े राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले, बड़े पोस्ट पर कोई ऐसे व्यक्ति के बारे में हम अपनी मानसिकता बना लेते हैं वो गड़बड़ होंगे। वो गड़बड़ नहीं होती है, जो बीच वाले कई बार वो भी गड़बड़ हो सकते हैं। मैं वो जिम्मेवारी नहीं ले रहा हूं, लेकिन अधिकांशतः जो ये मिलने मिलाने वाले होते हैं, इनको पता नहीं क्या पड़ी रहती। जय विजय ने वही किया, अति निकटयात निरादया लक्षणम। भाई मिला देते तो न वो राक्षस होते, दुनिया का कल्याण ही होता। कई बार जो मिलने मिलाने वाले लोग होते हैं उनको थोड़ा और गंभीर होना चाहिए। जब जय विजय जैसे लोग नहीं मिलवा पाए तो तुरंत देखिए, अब चूंकि विप्र है, साधु है, साधु का श्राप भी और आशीर्वाद भी दोनों फलदायी होता है। आज श्राप दिए, अरे तुम्हारे अंदर पत्थर पड़ गया है बुद्धि में, राक्षस घुस गया है क्या, जाओ राक्षस हो जाओ। विप्र श्राप ते दोनों भाई तामस असुर देह जन पाई। यही एक जन्म में जालंधर, क्षमा करिएगा, शिशुपाल और बक्रदंत हुए, एक जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए, और एक जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप, जिसको ठाकुर को आना पड़ा। अब आप विचार करना कि अब उनका अंत भगवान के हाथ से ही होगा। इसलिए कह रहे हैं कि एक कारण यह है कि जय विजय रावण और कुंभकर्ण बने, राक्षस बने, उनका जब पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार बढ़ा, तब भगवान हमारे राम बन के आए और उनका वध किया। एक जन्म राम जन्म के हेतु होने का परम विचित्र एकते का एक कारण यह भी है। दूसरा कहा, दूसरा कारण जालंधर का है। कभी आप जब वैष्णो देवी दर्शन करने जाते होंगे तो जालंधर जंक्शन पड़ता है। जालंधर एक ऐसा दुष्ट राजा है जिसकी पत्नी का नाम वृंदा है। देखिए भारतीय नारी का तप, वह दुनिया की सभी नारियों को का सतीत्व नष्ट करता है, लेकिन उनकी जो स्वयं पत्नी वृंदा है, आप जरा विचार करना, जो उनकी स्वयं पत्नी वृंदा है, वो अपने पति के पाद पद्मों की इतनी भक्ति करती है महाराज, इतनी भक्ति करती हैं। मैं व्यास हमारे यहाँ रामायणकार लिखते हैं कि अपने पति के चरणों में और अपने सतीत्व को इतनी तेजस्वी, इतना साधना पूर्ण रखी है कि भगवान शिव भी उसके पति को पराजित नहीं कर पा रहे।
कहा नहीं ये ऐसे कह रहे हो, कहीं लिखा नहीं है। कहा रामायणकार ने लिखा है। कहा लिखा है तो पढ़ के सुनाए। कहा शंभु कीन संग्राम अपारा, शंभु कीन संग्राम अपारा, तनुज महाबल मरई न मारा, तनुज बल मरई न मारा, परम सती असुराधिप नारी, हरि असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी, शंभु कीन संग्राम अपारा, शंभु कीन संग्राम अपारा, शंभु कीन संग्राम अपारा, दनुज महाबल मरई न मारा। कहा क्यों? कहा परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल, उसके बल के कारण, तेहि बल ताहि न जितई पुरारी। आदरणीय, आप जानने वाले हैं क्या? सबको प्रणाम कर रहे हैं। आज 6 बजे ठाकुर जी का जन्म होगा। अच्छा, बाइक से होंगे तो काफी लंबी दूर जाना है और अवकाश प्राप्त भी हो चुके हैं, तो इसलिए सावधानी रखनी चाहिए। आपकी यात्रा मंगलमय हो। ओबरा से आते हैं श्रीमान धुरंधर शर्मा जी, बड़े अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता। तो मैं निवेदन कर रहा था कि तेहि बल ताहिन, कारण क्या है? पत्नी के सतीत्व का बल, परम सती असुराधिप नारी हो, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी, ये सतीत्व का। लेकिन उसी क्षण भगवान को लगा कि ऐसे चलेगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। स्वयं जालंधर बन के आए और वृंदा का सतीत्व नष्ट किया। उसी समय पुण्य क्षय हुआ। महादेव ने त्रिशूल से जालंधर का सर काट लिया। थाल में सजाकर सर आ गया। वृंदा ने देखा ये नहीं हो सकता मेरा पति, अगर ये मेरे पति का सर है तो तू कौन है? भगवान मुस्कुराने लगे, मैं विष्णु हूं। ओ, आप विष्णु? वही जो बाली ने प्रश्न किया था, धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे मोह व्याधि की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ। आज वही वृंदा कह रही है, तुम धर्म की रक्षा के लिए आए हो। किसी स्त्री का सतीत्व नष्ट करके, उसका पुण्य क्षय करके उसके पति को मरवा दिया। तुम्हारे दिमाग में पत्थर पड़ गया था क्या? जाओ पत्थर बन जाओ। भगवान तुरंत पत्थर बन गए। कभी जब आप नेपाल जाएंगे इधर से, तो नारायणी नदी पार करके जाना पड़ेगा। और नारायणी नदी में शालिग्राम ही हमारे ठाकुर ही बरते हैं, जो हम लोग शालिग्राम लाके पूजा करते हैं। भगवान पत्थर बन गए। बहुत गाली दी है वृंदा। जब एकदम गाली वाली दे ली थोड़ा, तो धीरे से त्रिलोकीनाथ ने कहा, वृंदा अब मैं कुछ कहूं? कहा हाँ कहिए, आप क्या कहेंगे? आपके पास क्या उत्तर है? कहा नहीं, उत्तर हमारे पास है। तुम कुछ नहीं जानती, तुम धर्म नहीं जानती वृंदा। तूने श्राप दे दिया, मैंने स्वीकार कर लिया, लेकिन तुम्हारा सतीत्व के कारण, लेकिन तुम धर्म नहीं जानती। कहा आप क्या है धर्म? कहा धर्म जो दिखाई देता है वो नहीं। धर्म यह नहीं, धर्म जैसे आज दयानंद सरस्वती ने अथवा महावीर स्वामी ने, इन दिनों की बात मैं नहीं कह रहा हूं, आप जाइए जरा 200 वर्ष पहले, ये कलकत्ता से लेके, बंगाल से लेके, बड़े बड़े जो 80-80 बरस के, 90-90 बरस के सेठ रहते थे पैसा वाले, वो 20-20 बरस के, 22-22 बरस की बेटियों से शादी करते थे और 5-7 साल में मर जाते थे। हमारे देश में क्या प्रथा थी? सती प्रथा। वो नौजवान बिटिया को जबरदस्ती चिता पर बैठाया जाता था जलने के। सती मैया की जय, सती मैया, झूठ। और कई सतियां तो चिता पर से जलती हुई भाग जाती थी।
बाद में इन्होंने क्या प्रोग्राम कर दिया, 10 बार अब चिता जाती थी बुड्ढों की मरने के लिए, तो साथ में 8-10 लठैत जाते थे और उन लड़कियों के मुंह में कपड़ा ठूस देते थे कि चीखने न पाए, जिंदा जला देते थे। ये शुरू कैसे हुई थी? कुछ ऐसी दुनिया में माताएं थी जिनके पति का स्वर्गवास हुआ, उसी क्षण ध्यान करके अपना प्राण त्याग दिया, तो दोनों पति पत्नी की जो है वो चिता साथ जलती थी, उसे वो ठीक जो उसके दुख में प्राण त्याग दे, आपने उसे रूढ़ी बना दिया। धर्म वो था कि प्राण दोनों ने त्याग दिया तो करो, लेकिन ये विधर्म हो गया, पाप हो गया, जो ये धर्म नहीं रहा। अब ये सती प्रथा धर्म नहीं रहा, बड़ा पापाचार दुराचार हुआ। बाद में हमारे महापुरुषों ने रोका, आज ठीक है। आप जरा विचार करिए, धर्म किसे कहते हैं वृंदा? तुम जानती हो? पाकिस्तान और हिंदुस्तान का और या बांग्लादेश का हिंदुस्तान का भी इस समय चल रहा है युद्ध हो, तो वहां सीमा पर प्रशासन पुलिस, हमारा कोई मिलिट्री का नौजवान 10 शत्रु पक्ष के सैनिक को मारता है तो उसे परमवीर मिलेगा, उसे पुरस्कार मिलेगा। लेकिन वही काम हम उसी बंदूक से यहाँ 54 में मारेंगे तो मुझे आईपीसी की धारा 302 के तहत, अब चूंकि धारा के तो यहाँ मर्मज्ञ आदरणीय आलोक जी बैठे हैं इसलिए धारा निकल रही है, तो वो सजा हो जाएगी। तो आप जरा विचार करिए कि ऐसी अवस्था में हमें करना क्या है? तो कहा महाराज करना यह है कि धर्म और अधर्म जानना पड़ेगा वृंदा। एक जयपुर में राजा था जो 8 घंटे रुद्राभिषेक करता था, लेकिन साथ किसका देता था? जो रुद्र का मंदिर तोड़वाता था उसका साथ देता था। वो धर्म है कि अधर्म है? यही प्रश्न कर्ण ने कहा था जब रथ का पहिया धूल धूसरित घुस गया था। उसी समय गोविंद ने कहा था मार अर्जुन, मार डाल, यही समय है, मार। मुस्कुराया कर्ण, वाह धर्म हेतु उतरे हो गोसाई, मरवा रहे हो, निहत्था हूं, रथ का पहिया धूल में दूषित है, रथ चल नहीं सकता। ऐसे समय गोविंद कह रहे हो मार। वाह कर्ण, अब धर्म की दुहाई दे रहा है। जब भीम को लड्डुओं में जहर दिया गया तब धर्म कहां था? और तू छोड़, लाक्षागृह में कुंती बुआ सहित 5 भाइयों को जला दिया गया तब धर्म कहां था? और तो छोड़, तू रथ और युद्ध की बात कर रहा है? आप जरा बात कर, तू भी अपनी जंघाएं खोलकर उसी सभा में उपस्थित था जिसमें एक नारी, जिसके लिए कहा गया कि नारी की जहां पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है, उस नारी को बड़े सभा में नग्न करने का समर्थन करने वाले कर्ण कह रहा था संज्ञा करके जंघाओं पर बैठाकर तुम अट्टहास कर रहे थे, उस समय धर्म कहां था? और तुम बात करते हैं युद्ध के नियमों की। कल की बात है जब 16 वर्षीय अभिमन्यु को सूर्यास्त होने के बाद 8 महारथियों ने घेर कर मार दिया था, उसमें तुम भी थे कायर कर्ण, मार अर्जुन, वही मरवा दिया। कहा ये धर्म है वृंदा, तुम धर्म नहीं जानोगी, इसलिए धर्म की बड़ी सुंदर परिभाषा करी, आत्मानी प्रतिकूलानी परे साम न समाचरेत। जो अपने को अच्छा नहीं लगता वो दुनिया के दूसरे, आत्मानी प्रतिकूलानी परे साम न समाचरेत, जो अपने को अच्छा नहीं लगता वो दूसरे के साथ मत वो बिहेवियर मत करो। इसलिए तुम्हारा पति हजारों सतियों का सतीत्व नष्ट कर रहा था। अगर एक सती का सतीत्व नष्ट करने से लाखों सतियों का सतीत्व का रक्षण होता है तो ये धर्म है। वृंदा को इतना सुंदर उपदेश दिए ठाकुर, रो पड़ी, कहा प्रभु मुझे क्षमा कर। बड़ी भक्ति की है वृंदा। अंत में भगवान प्रसन्न हो गए, कहा जाओ मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं वृंदा, जब तक तुम मेरे भोग में नहीं आओगी, जब तक तुम मेरे सिर पे नहीं बैठोगी, जब तक तुम मेरे थाली में नहीं आओगी तो मैं भोग नहीं लगाऊंगा। बाबा ने लिखा अजहू तुलसी का हरि ही प्रिय। आज भी कभी आप जावा यही जाइए बिना वीजा बिना पासपोर्ट के, नेपाल में अभी मैं होके आया गर्मी में, वहां दामोदर कुंड है, वहां तुलसी का पत्ता ले जाइए, ऐसे ही ऐसे डाले रहिए, गरम गरम पानी आता है, नीचे से कब आएंगे शालिग्राम
उसमें तुलसी का पत्ता चिपक जाएगा, आज भी जाके दर्शन कर सकते, ऐसा सुंदर उनका। नारद श्राप दीन एक बारा। नारद जी की मूल कथा यह है कि नारद जी को मोह कोई नहीं हुआ जी। उनका कंपटीशन भगत बनने के लिए शंकर जी से था कि आप भगवान शिव को बहुत मानते हैं, हमको मानिए। इसलिए उन्होंने तप किया और तप करने के बाद शिव जैसा प्यार पाना चाहते थे। भगवान ने कहा सहज बनो, जितने जपा हो जाए शंकर सतनामा। आगे फिर आप बहुत सुंदर जो मूल कारण है वो मनु और शत्रुपा का है। मनु शत्रुपा को कहते हैं कि एक दिन मां ने कहा, शत्रुपा ने कहा कि हे राजा, भवन बसत बा बहुत दिन है, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिन। ये जन्म बिना परमात्मा के भजन के चला जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा था हमारे आंगन में ठाकुर आएंगे, कब आएंगे? इसलिए हम लोगों को कुछ तप करना चाहिए। बाबा ने लिखा स्वयं मन सतरूपा स्वयं मनोरु सतरूपा इनसे भई नरश्रेष्ठ अनुपा जिनके भय नरश्रेष्ठ अनुपा दंपति धर्म आचरणनी का दंपति धर्म आचरणी का अजहु गाव श्रुति जिन कहनी का अजहु गाओ श्रुति जिनके लिखा स्वयं मनोरो सतरूपा स्वयं मनोहरो शतरूपा स्वयंभू और मन शतरूपा अजहु गाव श्रुति जिन कर लिखा। यही ब्रह्मा के बाई ओर से शतरूपा और दाहिने से मनु आए, और हम मनु हैं, पुरुष मनु है, इसलिए बुद्धि से जीता है। मैगडला बाई दाहिनी ओर है, बुद्धि दाहिनी ओर है, ब्रेन हेमरेज दाहिनी ओर होता है। कथा में जाए न जाए का गणित गुणा केवल पुरुष करता है। माँ भावना लेके जीती है, बाई ओर से आई, इसलिए दिल बाई ओर होता है, हार्ट बाई ओर होता है, बीपी बाई ओर नापी जाती है, हार्ट अटैक बाई ओर होता है। लंबी कथा, विज्ञान की कसौटियों पर कथा शास्त्र को बहुत सुंदर, और आप इस विषय को जानिए। इसलिए माँ भावना से जीती है। माँ पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा भक्ति की ओर अपने भी बढ़ती है, अपने परिवार के, अपने पति को, इसलिए धर्मपत्नी कहती है। इन्हीं से यह नर सृष्टि हुई। आगे ये देखिए 3 पात्र हैं पूरे रामायण में। एक राज चक्रवर्ती सरकार, हमारे राजा दशरथ जी, एक मनु शतरूपा, एक जो है भानु प्रताप की, जो ये तीनों अपने बेटे, एक क्या कहता है, कहा बरबस राज नृपहि सुत दीना, एक क्वालिटी है। एक कहता कि बेटा राज ले, नहीं बाबू जी भी कुछ दिन रुक जाइए, अभी तो आप अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, भी राज्य चला सकते हैं। नहीं जरबस बरबस नहीं लेना पड़ेगा, मुझे तप करने जाना है, मुझे जाना है नैमिषारण्य। ये कौन है? ये है मनु है। शत्रुपा अपने बेटे को जबरदस्ती राजा बनाया। दूसरा क्लास किसका है? दूसरा क्लास मनु का है। जेठे सुतहिन राज नृप दीना, जब से बड़े बेटे को राज्य दिया वो इंतजार कर रहा था, जल्दी दो, ट्रांसफर प्रॉपर्टी है, मेरी होती है, मेरा अधिकार है, तब तो बूढ़े हो गए, मैं राजा बनूंगा। ये दूसरे क्लास है। और सबसे बढ़िया क्लास हमारे ठाकुर जी ने, इसलिए मैं कहता हूं केवल रावण को मारने नहीं आए, हमें जीवन जीने, हमें लाइफ स्टाइल, हमें जीवन जीने की कला सिखाने आए हो। वो क्या कहते हैं? हमारे ठाकुर कहते हैं कि सब कुछ अच्छा है, विमल वंश में सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक अनुचित है। कहा क्या? बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु, सब भाइयों को छोड़कर अकेले हमें राजा बनाया जा रहा है।
अगर राजब संग संग सब भय छाहा, उपवीत विवाह गुरुकुल में जाना उपनयन सब साथ साथ हुआ, तो क्यों नहीं राज्यभिषेक भी। देखिए ठाकुर कैसी बात करते हैं। ये पहुंचे जाए धेनुमति तीरा, एने में सारण्य में गोमती नदी के किनारे बहुत तप किया। भगवान प्रसन्न होके कहा कि मैं आऊंगा। कहा कहाँ आओगे? कहा मैं अयोध्या में आऊंगा। और यहां नहीं आएंगे, अवधपुरी रघुकुल मनि राओ, अवधपुरी रघुकुल मनि राओ, वेद विदित तेहि दशरथ राओ, वेद विदित तेहि दशरथ राओ। धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी रघुकुल मनि राओ। मैं कहाँ आऊंगा? अयोध्या में आऊंगा। तब मैं होब तुम्हार सुत, आप सरित खोजऊं कहाँ जाई, मैं तब तनय हो आई। मैं ही आपका पुत्र बन के आऊंगा। कहा नहीं प्रभु, जब आपने हमसे पूछा तो हमने कहा था ना कि चाहिए तुम ही समान सुत, प्रभु सन कौन दुराव। तो आपने कहा था एव मस्त करुणा निधि बोले, इसलिए अब आप भी चाहिए, आप जैसा भी चाहिए। भगवान प्रसन्न हो गए, माँ की ओर देखा। माँ आप भी कुछ मांगिए ना। माँ तो एकदम मुखमंडल निहार रही है, कुछ बोलती ही नहीं। बहुत बार पूछने पर कही कि जो वरनाथ चतुर पति मां, हमारे चतुर पति, बुद्धिमान पति, समझदार पति ने जो वर मांगा, हे नाथ मुझे अति प्रिय लगा, मुझे बहुत प्रिय लगा। आप मेरे बेटे बन के आएंगे, लेकिन एक चीज हमको भी दे दो प्रभु। कहा क्या? कहा मुझे भगवान की मां बनने नहीं आता, इसलिए सोई मिलनी, सोई चितवनी, सोई विवेकी मोहि कृपा कर दे। भगवान की माँ के साथ कैसा हंसना है, भगवान के साथ कैसे पालना है, कैसे उससे बात करनी है, कैसे उसे दुलार करना है, मुझे भगवान की माँ कर बनने का गुण दे दो प्रभु। भगवान प्रसन्न हो गए। बहुत लंबा समय जब पापाचार दुराचार रावण का फैला, रावण की इसे ऐसी स्थिति बनी, आप समझिए भैया, कि कहीं भी जो तारकासुर कर रहा था, न कहीं चोटी रहने देता है, न कहीं शिखा रहने देता है, न कहीं गुरुकुल रहने देता है, न कहीं गंगा रहने देता है, न कहीं गायत्री। ये बहुत। और एक बात समझिए, रावण ये जानता है कि धर्म नष्ट कैसे होगा, वो धर्म नष्ट करना चाहता है रावण। तो रावण ये जानता है कि अगर हमारे समाज का आचरण वेद के विहीन हो जाए, शास्त्र के विहीन हो जाए, तो धर्म नष्ट हो जाएगा। ये रावण की समझ देखिए। ये रावण कहता है क्या? जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला,
सो सब करहूं वेद प्रतिकूला। वेद के ठीक उल्टा आचरण शुरू कर दो, धर्म नष्ट हो जाएगा। तो वेद के प्रतिकूल आचरण क्या क्या है? कहा जेहि देश धेन दुज पाओ। गाय पाओ, पंडित जी लोग पाओ, आचार्यों को पाओ, ब्राह्मण को पाओ, उस नगर गांव, उस नगर को, शहर को, गांव को आग लगा दो, जिंदा जला दो। मैं गुरुजी के साथ जब ऋषिमुख पर्वत पर गया था आंध्रा में, तो वहां के बहुत बूढ़े पुजारी थे। गुरुदेव ने पूछा, हमारे गुरुदेव भगवान ने, कि भैया ये बताइए कि इसका नाम ऋषिमुख पर्वत क्यों पड़ा? उन्होंने कहा कि ऋषिमुख पर्वत इसलिए पड़ा कि 30,000 ऋषियों ने रावण के कृत्यों का मूक होकर विरोध किया था, जिसे रावण ने यहां जिंदा जला दिया, इसलिए ऋषिमुख पर्वत इसका नाम। कहते हैं जय विधि हो जहां जहां देश धेन द्विज पावो, नगर गांव शुभ आचरण कतहु नहीं होई। देव विप्र गुरु मान न कोई देवता मानता है, न ब्राह्मण मानता है, न गौ मानता है, न वसुंधरा मानता है, न माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथ्व्या का आवाहन करता है सब। और इतना ही नहीं, कहा महाराज तब कहा खास करके कथावाचकों को, सनातन धर्म की झंडा फैलाने वालों को रावण खोज खोज के चिन्हित करता है। बड़े बड़े टार्चर रूम हैं बनवाया है, उल्टा टगमा के सोटा मारता है, कहता है कि इमरती पर मलाई लगाकर खाते हो। मनोज चौबे लाए थे कल, और वो सोटे से ठुकाई करता है। बहुत एकदम उल्टा टांग कर। कहा महाराज कथावाचकों को क्यों मारता है? कहा ये धर्म का प्राण है, ये दुनिया को जागरण करते हैं, इसलिए पहले जानता इनकी ठुकाई करो। कहा ये कहाँ लिखा है? कहा रामायण में। कहा पढ़ के सुनाइए। कहा जब जोग विरागा तब मग भागा, श्रवण सुने सच सीता, आप उठ धावई रहे न पावई, कई हाल सब सीता। अठ भ्रष्ट अचारा संसारा, धर्म सुनई नहीं कारा, जय बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराणा जी, जो कह वेद पुराणा जी, जो कह वेद पुराणा जी, जो कह वेद पुराणा। कहते ही बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना। जो वेद पुराण स्तुति करते हुए दिखाई देता है, महाभारत कथा, भागवत, राम कथा, वो कथा वाचता दिखाई देता। बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना। शुभ आचरण कहीं नहीं होने देता, पूरे लोगों को मां नहीं, मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावै सेवा। जिनके यह आचरण भवानी ते जानो निश्चर सब प्राणी। पापाचार दुराचार फैलता है, और वसुंधरा मेरी माँ कहती है, मेरी भारत माता मेरी वसुंधरा, मेरी माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथ्व्या। वसुंधरा कहती है मुझे हजार हजार पहाड़ जितने वजन नहीं लगते ना, उतने एक पापी वजन लगता है। इसलिए संकट में भारती माँ गोरूप धारती है, गोपाल की शरण में जाकर पुकारती हैं। आज गौ बन के आई, ब्रह्मा जी के पास गई, इंद्र जी के पास गई, बृहस्पति के पास गई, सभी देवी देवताओं के पास गई। सब ने कहा जाकर ते दासी सो अविनाशी, हमरो तोर सहाय, वही सहायता कर सकता है। हम तुम्हें कहा कि एड्रेस क्या है, उनका पता क्या है? कहा उनका पता कोई नहीं बता सकता, हमको ये पता है। कहा अब सभा है, सारे देवी देवता बैठे हैं, महादेव भी बैठे, ब्रह्मादिक देवता, इंद्रादिक देवता, गुरुदेव वशिष्ठ, गुरुदेव अपने बृहस्पति बैठे, सब बैठे। कोई पूर्व बैकुंठ जान कह, कोई कहता है बैकुंठ में जाओ वहां मिलेंगे। उन्होंने वहां मत जाना, मैं पता बता रहा हूं। दूसरे देवता बोलते हैं कि पैनिद क्षीर सागर में जाओ। तीसरा कहता है, नारद जी बोलते हैं नहीं नहीं हमसे एक दूसरा पता बताए थे। कहा क्या बताए थे? कहा ना हम बसामि बैकुंठे, ना हम बसामि बैकुंठे, योगिनाम हृदयेन च मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः।
ना हम बसामी वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं क्षीर सागर में नहीं रहता, ना हम बसामी वैकुंठ योग नाम हृदय न च, मैं योगियों के हृदय में भी छोड़ देता हूं। फिर कहाँ रहते हो? कहाँ जहां मेरी कथा होती है, मम भक्ता यत्र गायंती, जहां मेरी कथा का गायन होता है, मैं वहीं चला जाता हूं, जो कि सबसे बड़े श्रोता यहीं बैठे हैं। रामचरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता वन, जिसके हृदय में स्वयं ठाकुर का निवास है, वो यहीं बैठे हैं। ये बहुत अच्छे श्रोता हैं, बहुत अच्छे कथावाचक हैं। जहां मैया रो रही थी, विदेश में जाकर लंका में कथा सुनाना शुरू किया, रामचरित गुण बर नहीं लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। जो पराम्बा सीता का दुख भगा सकता हो अपनी कथा से, कितने श्रेष्ठ कथावाचक हैं। इसलिए कहा कि अब सब पता बता चुका है, कहीं स्थायी पता नहीं मिला, हे महादेव अब आप ही बताइए। महादेव ने कहा, ते ही समाज गिरजा मैं रहे हो, मैं भी था उसी गिरजा, हे पार्वती, हे शैलजा, हे पर्वत की बेटी, उसी समाज में मैं भी बैठा था। कहा आपने क्यों नहीं बताया सही पता? कहा कि मेरा एक, देखिए महादेव हम सबको सिखा रहे हैं कि आप बड़बड़ मत बोलिए, जब आपको बोलने अवसर मिले तब बोलिए। कहा अवसर पाई वचन एक कहो। जब सब लोगों ने कहा महादेव आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, तब महादेव ने कहा भैया बताऊंगा तो जरूर, लेकिन सब लोग मानोगे ना? कहा मैं मानूंगा। तब बोले क्या? हरि व्यापक सर्वत्र भगवान ने कहा मैं वहीं आऊंगा जिसकी चौपाई आपने आगे पढ़ा, अवधपुरी रघुकुल मणि राव। देखिए यहाँ पर राजा दशरथ जी हैं, अवधपुरी रघुकुल मणि राव, रघुकुल के मणि हैं। आइए हम लोग सीधे जन्म के विषय को लेकर प्रवेश करते हैं। 10 मिनट फिर कथा का विश्राम करेंगे, उत्सव मनाएंगे भगवान के जन्म में। कहते हैं कि अवधपुरी में रघुकुल के मणि चक्रवर्ती सरकार हैं, जिनकी 3 रानियां हैं। एक पराम्बा कौशल्या है सबसे बड़ी, फिर कैकेयी है, फिर सुमित्रा है। सुमित्रो उपासना, इनको क्या कहा? मां को कैकेयी को कर्म कहा। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या वेदो दशरथ नृपा, वेद से उपमा दे डाली और कहा नरपति बसई बाहुबल जाके। नरपति माने पृथ्वी के देव राजा, उनके भुजाओं के आगे। असुरपति सकल रहे रुख ताकि, ये गति है। सुरपति बसई बाहुबल जाके, नरपति सकल रहे रुख ताकि। ये चक्रवर्ती सरकार की भुजाओं का यश है, जो देवासुर संग्राम में अनेक बार देवताओं को विजय दिलाई है अपने वीर गाथा से। बड़े धुरंधर हैं, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी है, परम तेजस्वी चक्रवर्ती है, सरकार है। लेकिन कहते हैं सब कुछ है, लेकिन एक कमी है। कहा क्या? कहा घर में लल्ला नहीं है, महल सुना है हो, किलकारी नहीं है। वही रानियां हैं, तीनों बूढ़ी बूढ़ी राजा हैं, सब वैभव होते हुए भी घर में आंगन में किलकारी नहीं गूंज रही है। लेकिन राजा जी कभी नहीं चिंतित हुए। चिंता किसको हुई? सबसे पहले गुरु माता को। गुरु माता कौन है इनकी?
अरुंधति अपने पति से कहा, हे देव, आपका शिष्य निपुता मर जाएगा, चौथापन आ गया। जब आप कह रहे थे कि पुरोहित कर्म अति मंदा, पुरोहित कर्म मैं नहीं करूंगा, इसमें श्रुति पुराण स्मृति के निंदा, इसे फलदायी नहीं होता, उतना मैं तप नहीं कर पाऊंगा। जो ब्रह्मा जी ने कहा था जाओ, इसी में चक्रवर्ती सरकार के घर ठाकुर आएंगे। मैं कब आएंगे? यही वंश समाप्त होने जा रहा है। अभी नए नहीं, जो पुराने पेयर, जो पुराने जोड़े यहां बैठे हैं, जैसे ध्रुव तारा दिखाया जाता था, उस समय अरुंधति भी दिखाई जाती थी। ये चार चारपाई की तरह रहते हैं और 3 नीचे। जो सेकेंड वाला जो तारा है वो वशिष्ठ है, वो सप्तऋषि मंडल है, वही उसका बड़ा विज्ञान है। कभी आपको तो वही झुप झुप करके ताकती रहती है अरुंधति, वो है। जरा विचार करिए। इसलिए अरुंधति और सप्तऋषि मंडल, इसलिए हमारे यहां सप्तपदी होती है, सप्त वचन होता है, सप्त गांठ होता है, सप्त फेरे होते हैं। क्यों होते हैं? 7 क्यों होते हैं? क्योंकि 7 जन्मों तक का रिश्ता होता है। और इसे यहां मैं रुकूंगा नहीं, लेकिन लंबा समय हो जाएगा। लेकिन यहां पिछली बार किया था कि नहीं, इस बार कर लेता हूं। अभी मैं जब इधर कथा करता हूं फॉरेन में, तो वहां इधर दिल्ली में, ग्रेटर नोएडा आदि में, तो वहां बड़े मॉडर्न लोग हो गए हैं, वो हाथ नहीं उठाते। लेकिन यहाँ हाथ उठवा रहा हूं, चूंकि प्रीतनगर है ना, चौपन है। ऐसे पति, बहनों को नहीं है, पतियों के लिए है, ऐसे पति हाथ उठाएं जो इसी पत्नी को, जो इस जन्म में मिली है, 7 जन्मों तक चाहते हैं। ऐसे लोग जरा हाथ उठाएं। अरे वाह, जोरदार तालियों से अभिनंदन। सब लोगों ने उठाया, लेकिन आदरणीय, ये लाइव हो रही है, घर तक बात जाएगी। आदरणीय आलोक जी के कहने पर भी आदरणीय रमेश जी ने नहीं उठाया। नहीं, मनोज जी तो दोनों हाथ उठाए हैं। अब इसका अर्थ होगा कि 7 जन्म में चाहिए अथवा इसी जन्म में सिलेंडर है, जो भाव, लेकिन दोनों हाथ उठाए। अब अर्थ आप लगाइए। नहीं, ठीक बात है, 7 जन्मों का संबंध। आज माँ ने कहा, वही माँ कहती है, ऋषि ने कहा, अगर तुम्हारे राजा को लालसा ही नहीं है, लालसा तुम कर दो तो लाल जी मैं कर दूंगा। माँ आई, ऐसी कथा आती है कि अपने पोते को लेके आई, वहां रुलाई जानबूझकर, और जानबूझकर के रानियों ने पूछा, गुरु माता ये क्यों रोते हैं? पंडित जी क्यों रो रहे हैं? रोने का कारण क्या है? माँ उसे और महत्व देने के लिए बार बार कहे, अरे छोड़िए, जाने दीजिए, क्या बताऊं क्यों रो, आपको बड़ा दुख लगे, अरे बताइए क्यों रो रहे हैं, उनके रोने से मेरे दुख का क्या कारण है? कहा है जाने दीजिए। फिर अरे बताइए, जब उसको रोचक बना लिया, फिर कहा ऐसा है, ये बड़े ज्ञानी हैं और बहुत बचपन से बड़ा तेजस्वी है, रो रहा है इसलिए ये जब राजमहल में आता है तो रोने लगता है, देखता है कितना सुंदर राजा, इतने सुंदर ठाट बाट, इतनी 3-3 रानियां, सब खत्म हो जाएगा, मेरे पिताजी की, बाबा की तो पुरोहिती चल गई, हमारा क्या होगा, इसलिए रो रहा है। भाई गलाने मोरे सुतना ही, जब रानियों ने राजा को बताया तो भाई गलाने। लेकिन बहुत सुंदर, यहीं के मिर्जापुर के पास में राम किंकर उपाध्याय नाम रहा, अब नहीं रहे दुनिया में। अयोध्या में रामायणम नाम का आश्रम है, कभी आप जाएंगे तो आइए। इस बार अयोध्या में बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, नवरात्रि की, पूरी नवरात्रि की कथा अयोध्या में पूज्य संत प्रातः स्मरणीय वैदेही वल्लभ जी महाराज जी की संयोजक में कथा हो रही है। आप सादर आमंत्रित हैं, अयोध्या में आइए और भगवान के जन्म उत्सव पर वहीं रहेंगे, आनंद किया जाएगा, बहुत सुंदर जो है। तो आइए, बड़ा सुंदर रहेगा। तो कहा महाराज वहां पर, तो ये वहीं पर आज मंदाकिनी उनकी शिष्या है, वहां पर देखती हैं उसका कार्यभार। वो भाव देते हैं कि इंद्र के सभा में गए, इंद्र के सभा में बैठे थे, वहां कुछ प्रवचन हुआ, कुछ गोष्ठी हुई, कुछ विचार हुआ, कुछ मनोरंजन हुआ, जो जो कार्यक्रम हुए, वहां से जब चलने लगे तो ऐसा पटका वहीं भूल गए।
तो सुमंत जी जो उनके मंत्री कह रहे, जब सुमंत देखना मैं पटका भूल गया हूं, लेके आना बेटे। तो जब पटका लेने के लिए गए तो सुमंत, चूंकि इंद्र जब चक्रवर्ती आते थे, सरकार आते थे, तो सिंहासन छोड़ देते थे इंद्र, तो उसी को धुलवा रहा था, उसी पर राजा बैठते थे। विलंब समझकर चक्रवर्ती चले गए, 2 कदम पीछे, 2 ही कदम तो आए थे, तो जो ही गए तो देख रहे हैं इंद्र धुलवा रहा, और सुमंत तो वहां से जल्दी भागे, चलिए सरकार चलिए। अरे वो तो ठीक है, ये धुलवा क्यों रहा था, ये जहां पर मैं बैठा था वो सिंहासन, कहा छोड़िए, जाने दीजिए, आप चलिए, देखिए आपका पटका मिल गया, काम खत्म करिए। नहीं सुमंत बताओ, ये गंभीर बात है, वो क्यों धुलवा रहा था। कहा क्या बताऊं सरकार, दरअसल बात ये है कि देवता लोग न जो निपुता होते हैं उनको अशुभ मानते हैं, इसलिए सरकार आप बैठ गए थे ना, इसलिए वो आसन धुलवा रहे। ओहो, जब ये बात राजा ने सुना तो उनको यहाँ चुभा, वहां से राजमहल नहीं गए हो, सीधे गुरु के यहाँ गए, और क्या कहे, गुरु गृह गए तुरत महिपाला, गुरु गृह गया तुरत महिपाला, चरण लागे कर विनय विशाला, चरण लागे कर विनय विशाला, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सब गुरु ही सुनायो, तब वशिष्ठ बहु विधि समझायो, तब वशिष्ठ बहु विधि समझायो, धरहु धीर होई है श्रुत जाई, धरहु धीर होई है सुत जाई, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, गुरु गृह गया तुरत महिपाला, चरण लागे कर विनय विशाला, गुरु गृह गए और तुरंत महिपाला, तुरंत वहां से आए, सीधे राजमहल नहीं गए, चरण लाग कर विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही। गुरुदेव क्या कहा होगा दशरथ ने, गुरुदेव निर्वंश हो जाएगा क्या, ये रघुवंश समाप्त होने का कारण मैं ही बनूंगा क्या, मैं ही वो अंतिम राजा होऊंगा जहां रघुवंश समाप्त होगा, मेरे बाद क्या होगा, ये वंश कैसे चलेगा। गुरुदेव ऐसे रो पड़ा आज राजा, गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा, निज सुख दुख सब गुरु ही। तब वशिष्ठ बहु विधि समझायो, चिंता मत करो राजन, मैं तो कब से प्रतीक्षा कर रहा था कि तुझे पुत्र की चाह हो, अब चाह हुई है तो राह भी मिलेगी। कहा धरहु धीर होई है सुत चारी हो, कहा कैसे होंगे 4 पुत्र, कहा त्रिभुवन विदित, पूरे त्रिभुवन में विदित होंगे। अब भगत भयहारी, अपने भक्तों का भय हरण कर उन्हें अभयदान देने आएंगे। वहीं से 34 किलोमीटर दूर पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम, अवश्य जब आप आइए अभी परिक्रमा करने तो जरूर देखिए। श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, जो ही पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते का अंतिम पूर्णाहुत्याम नमः कहा देवताओं ने, वैसे ही ऋषि ने वैसे ही प्रकट हो गए। अग्निदेव हवि दिए, माँ गुरुदेव ने उसे आधा कौशल्या जी के हाथों में, आधा कैकेयी, दोनों ने निकाल के आधा आधा सुमित्रा को दिया। माँ उपासना है, कहा अगर मुझे 2 हुए तो एक तेरे पुत्र की सेवा में, एक तेरे पुत्र की सेवा में। गर्भवती हुई धीरे धीरे मंदिर में स्वराज रानी, शोभाशील तेज की खानी। क्योंकि घड़ी की सुई भाग गई है, लेकिन इतना समझिए कि पुत्र जब पेट में आता है तो माँ के संपूर्ण क्रियाकलाप
उसके ऊपर उतरते हैं। इसलिए जिजाऊ की अभी 350 वर्ष की केवल कल की बात है। जीजाबाई का नाम आपने सुना होगा, जिसके बेटे शिवाजी मां ने उसे तप करके प्रकट किया और दुनिया में हिंदोपासनाई की स्थापना करी। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी के आप कैसा पुत्र चाहते हैं, तेजस्वी चाहते हैं, विद्यावान, गुणवान, ये माँ के जिन्स, माँ की चिंतन, माँ की स्वाध्याय, माँ का विवेक, माँ का रहन सहन, माँ का संपूर्ण वो बिहेवियर, उसका व्यवहार, उसका जीवनचर्या बड़ा प्रभावित करती है। इसलिए इसका कई बार कथाओं में वर्णन कर चुका हूं। धीरे धीरे 9 महीने हुए हैं। शुक्ल पक्ष चैत्र का महीना नवमी आ गया है, तिथि शुक्ल पक्ष आ गई है, 12 बजे हैं, सुंदर मुहूर्त उत्पन्न हो रहे हैं। उसी समय मेरुदंड सीधा करके परांबा कौशल्या, पहले सब घरों में गर्भगृह हुआ करता था, कोई ऑपरेशन के लिए नहीं जाता था। ये सारे खेले 20 वर्ष के पहले के हैं। उसका मूल कारण है, देखो बुरा मत मान लेना, देखिए सास ससुर की गति ये हो गई है कि जो भयग्रस्त हैं, कहीं हमारी बहू और बेटे बनारस न चले जाएं, प्रयाग न चले जाएं, वहां न चले जाएं, यहां न चले जाएं, इसलिए वो घबराते रहते हैं। तो पूरी फैसिलिटी देके रखते हैं। सास को लगता है लल्ला हो जाए मैं गोदी में ले लूं, हैं? बाबा बनने का ससुर को बहुत आकंठा रहती है, इसलिए उसका नाजायज फायदा हम लोग उठा रहे। इसको बदलना चाहिए। आप देखिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। 2-3 महीने की गर्भवती जो ही हमारी बहू होती है, पहली बात झूठ मूठ की सीधे कहती है। एक दिन बोलती है, ये जी सुनते हो मम्मी, पता नहीं क्यों यहाँ दर्द हो रहा है। मम्मी तो सीधी सादी है, पुराने ख्यालों की, भोली भाली है। अरे घबरा जाती है, अरे बहू को अभी क्यों दर्द हो रहा है, अभी काहे के दर्द हुआ। मैं तो गांव में बता चुकी थी, पड़ोस में बता चुकी थी कि इस महीने में लल्ला आएगा, उत्सव मनाएंगे, मैं दादी बनूंगी, मेरे घर में लल्ला आएगा। कितनी चाह। पहली बहू है, बहुत जिद करती है कि मुझे दिखा दीजिए। कोई कहता कि चलो राउसगंज दिखा दे, रेणुकूट दिखा दे, जो नहीं, मैं यहाँ के डॉक्टरों से नहीं दिखाऊंगी, दर्द बढ़ता जा रहा है, जल्दी चलो बनारस ले चलो, काशी ले। अब गाड़ी तय होती है, काशी जाती है बहू। काशी जौन नए पुल से BHU की तरफ वहां नीचे जाती है, और आगे जब जो ही चौराहा पड़ता है वो गुरु नानक जी वाला, जहाँ तमाम ठेले और मलाई पहलवान लस्सी वाला वो सब मिलते हैं, सारा पेट दर्द खत्म हो जाता है। दिन भर बहू और बेटे चाट छाटते हैं, चाट हो सब खत्म। अब वो जब घर आने लगते हैं शाम को, तो अपना एक डॉक्टर से कुछ अंग्रेजी में लिखवा लिया। घर आते जो ही प्रीतनगर आ गए, चौपन आ गए, अब आना है, घर आ गया, सामने गाड़ी रुक गई, वो दिखाई दे रहा, माँ खड़ी है, अब बहू बेटे आने। डॉक्टर ने क्या कहा होगा, हे भगवान, कुछ इधर चलती उधर चलती, दौड़ती है, को क्या कहा होगा, नाखून काटती है, कभी पल्लू पकड़ के इंतजार कर रही है। तब तक बहू बेटे, इधर बहू कहती है, मेरा जब मैं उतरने लगूंगी तो मेरा बायां हाथ पकड़ लेना। क्यों पकड़ लेंगे? अरे भाई नहीं पकड़ोगे तो मैं गिर जाऊंगी, ऐसा दर्शन कराना है। ओहो हो, अब ये बेचारे वो वाले पति हैं, बाजार वाले, पहली रोटी खाते हैं ना। पहले रोटी हमारे यहाँ कौन खाता था? गाय। ठीक बोल रहे, गाय खाती थी। अब पहले की रोटी छोटू के पापा खाते हैं, तो गाय जैसे हो गए हैं। जब कहते हैं, बहू कहती है मार माँ को, तो माँ को भी मारते हैं। इसलिए हाथ पकड़ लिया, चक्कर जैसा आ रहा है, दरवाजे पर आती हैं, अरे बाबू क्या हो गया, बहू को तो क्यों हाथ पकड़ा है, क्यों इसको चक्कर आ रहा है, डॉक्टर ने क्या बताया, क्या हो गया है, बहू को बोलता क्यों नहीं। अब उतना झूठ नहीं बोल सकता, बेटा है ना, बचपन से माँ ने पाला है, लाड देके अंदर भाग जाता है। बहू तुरंत जो ही हाथ छोड़ता है बेटा, वैसे गिर के दीवार पकड़ लेती है, अभिनय करती है। ओहो, बताती नहीं बहू, क्या कहा डॉक्टर ने, क्या बात है, जच्चा बच्चा सब कुशल मंगल से हैं, तो पर्चा दे देती। पर्चा वो भोली भाली माँ क्या जानती, ननद को दे, देखो बेटिया क्या लिखा है। बेटिया कहती है दवाएं लिखी हैं, खाना है सुबह शाम दोपहर। अच्छा और क्या बताया, कैसा बच्चा कैसा है, एक्सरे हुआ क्या, वो नाना प्रकार का प्रश्न कर। तब धीरे से बहू बोलती, क्या बताऊं मम्मी, क्या बता, बोलो ना, डॉक्टर ने क्या कहा बेटे, सब ठीक है ना। हाँ माँ ठीक है, मैं बहुत सोची थी कि आपके चरणों की सेवा करूंगी, लेकिन डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता दिया है।
अब वो बेड, कोई बात नहीं बेटा, बेड रेस्ट बता दिया है, बेड रेस्ट करो। लेकिन ननद थोड़ी सी चुलबुली होती है, उसने कहा कोई बात नहीं भाभी, बेड रेस्ट बताया है ना, तो पीछे वाले कमरे में कर लेना, किचन के बगल वाले में। नहीं, उसमें नहीं करेंगे। फिर किस में करोगी? कहा पल्ले वाले कमरे में करूंगी, जिसमें टीवी लगी है। क्या, क्यों? कहा उसमें नचबलिए देखेंगे। जब तुम बैठ के नचबलिए देखोगे तो नचकइये कूद कूद के आ रहे हैं, नचकइये कूद के आएंगे। अगर वीर भोग गया वसुंधरा, अगर वीर पुत्र पैदा करना है तो जीजाबाई बनना पड़ेगा। इसलिए जो ही मुहूर्त आया, 9 बजा, 9वीं तिथि प्रवेश करने वाली है, उसके पहले प्रतिप्रदा आ गई। भगवान मेरे में आइएगा, मैं प्रतिप्रदा हूं, मैं सृष्टि की पहली तिथि हूं। द्वितीय आ गई, मैं नहीं, मेरे में आइएगा, मैं चंद्र द्वितीया हूं। तृतीया ने कहा मैं अक्षय तृतीया हूं। चतुर्थी ने कहा मैं गणेश हूं। पंचमी ने कहा मैं नाग पंचमी हूं। षष्ठी ने कहा मैं डाला खष्टी हूं, लड़ाई छठी हूं। सप्तमी ने कहा नहीं, मेरे में आइए, मैं शुक्ला सप्तमी हूं। अष्टमी ने कहा प्रभु मेरे में आइए, मेरे में गोविंद आते हैं, मैं महाअष्टमी हूं। भगवान ने 9वीं की तरफ देखा, कहा 9वीं तू भी कुछ बोल। कहा मेरे में कोई शुभ काम नहीं हुआ है प्रभु, मैं निर्बला हूं। तब ठाकुर बोल पड़े, कैसी बात करती है 9वीं, मैं निर्बल का बलराम, मैं तो निर्बलों का ही बल बन के आ रहा हूं। इसलिए सारी तिथियों में नहीं, अब तेरी तिथियों में आऊंगा। लिखना पड़ा बाबा को, क्या? 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, मधुमास का महीना, चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष। देखिए उसी समय समाज कल्याण मंत्री संजीव जी का भी आगमन हो रहा है, जिस समय भगवान प्रकट होने वाले हैं। और उसी समय बैठ जाइए, मंत्री जी का स्वागत है, बैठिए, समुचित आसन दीजिए मंत्री जी को, ठीक समय पर आए हैं। उसी समय जरा ध्यान दीजिए, और चमत्कार हुआ है, गड़ 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 की गड़गड़ाहट हुई है। साधु संतों ने सारे सुर समूह विनती कर पहुंचे निज निज धाम। जग निवास गड़ 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 मैया एकदम बैठी है। और उसी समय चमत्कार हुआ है, कड़ 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 की ध्वनि में भगवान प्रकट हुए हैं। बोलिए चक्रवर्ती सरकार की, दिलों की नाथ की। और भक्तों ने क्या कहा? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारी। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। जो हमारे सोनभद्र से
और जगहों से जो अतिथि आए थे, जो जा रहे हैं, उनका सम्मान होना है भी, वो आकर के जाएंगे। आदरणीय आलोक जी से आग्रह है, वो जो जुडिशरी से लोग आए हैं और लोग जो आए हैं, वो अभी यहाँ सम्मान करने के बाद जाएं। ऐसा चूंकि समुचित सारी व्यवस्थाएं, सारी वीआईपी कुर्सियां लगातार बढ़ रही हैं, आपको समुचित आसन दिया जाएगा। बड़े भाव से आइए, भगवान प्रकट भय हैं। माँ ने देखा है, बड़े भाव से देखा कि अरे ये तो चक्रवर्ती सरकार है। कहा महाराज ये चक्कर सुदर्शन लेके आ गए, आपको बेटा बना करके मांगी थी, आप तो बाप बन के आ गए प्रभु। कहा माँ जब आपको हमने वचन दिया था कि हम इसी वेश में, इसी रूप में आएंगे, तो आपने क्यों है? इसलिए आपको विश्वास हो जाए कि मैं ही हूं जो वचन दिया, इसलिए मैं ये रूप दिखाया। अरे नहीं, ये हमें भाषण मत दीजिए, आप छोटे से हो जाइए। माता पुनि बोली सोमति डोली गजब बाते जैसी सुनीला अति प्रिय शीला, यह सुख परत राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण। भगवान छोटे से हो गए। देखिए ये होती है कमाई। माँ ने कितना तप किया है, ब्रह्म को कह रही है छोटे हो जाओ, बड़े हो जाओ, इतने बड़े। धन्य है कौशल्या। आज एक बात और बोली है पराम्बा कि आपको बेटा बनने नहीं आता क्या? कहा माँ अब ठीक हूं। कहा पागल बने, एकदम नए नए ताजे ताजे चिकने चिकने चिपचिपे चिपचिपे। माँ की जो नार लगे बच्चा आता है ना, जिसकी आंखें छोटी छोटी लाल लाल होती, लाल लाल पैर, वैसे बन जाओ, एकदम सामान्य मनुष्य के बच्चों की तरह, और रोने लगो। मैं रोने लगूं? मुझे रोना नहीं आता। नहीं, रोना पड़ेगा, क्योंकि तेरे आने के लिए तेरा बाप बहुत रोया है। रोने से ही तुम मिले हैं, इसलिए तुम भी रो। सोनी बचने तो जाना रोदन टाला, कोई बालक सुरे भोपाल। चरित जगा हरि पद पावै, राजा राम 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 राम, राजा राम 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 राम, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण। प्रेम से बोलिए रामलला सरकार की। और साथ में भगवान उसी समय चक्रवर्ती बैठे हैं, तभी प्रहरी ने आके सूचना दिया है कि भैया वो दो राजकुमार, एक भरत जी को और दो छोटी रानी को, तीन तीन और बच्चे आए हैं। उसी समय चमत्कार हो गया। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। एकदम प्रोटोकॉल भूल गए। कहा बजाए बजाओ बाजा, जा करके बाजा बाजने लगे, उत्सव मनने लगे। बोलिए चारों लल्लाने की, राजा दशरथ जी महाराज की, तीनों रानियों की, अयोध्या धाम की। आवाज में दम नहीं। इतने लोग बैठे, हजारों की संख्या में आवाजें हो। साधु संत जरा सोचिए, जब अयोध्या धाम कहते हो तो यहाँ दिल में कैसा लगता है? आंखों में आंसू नहीं आते? आप सोच, मैं कहा करता हूं, दुनिया सुने, आप सबके गुण होते हैं। कथावाचक को राजा बनाएंगे तो वो धर्म की बात करेगा, किसी व्यापारी को राजा बनेंगे, व्यवसाय पर चिंतन करेगा। राजा किसी एडवोकेसी को, ज्यूडिकेसी को, किसी न्याय तो कानून विधा की बात करेगा।
तो हर के सबके क्वालिटी है, लेकिन किसी साधु को राजा बनाओगे तो कबीर ने लिखा, सार सार को कही रहे थोथा दे उड़ाए। साधु तो केवल सार सार को कहता है, थोथा उड़ा देता है। जब साधु राजा बनता है, मेरा कोई पार्टी से लेना देना नहीं है, लेकिन ध्यान रखना, जब साधु राजा बना करता है, आप बनाते हो, तो न उत्तर प्रदेश के नक्शे में कोई इलाहाबाद रह जाता है, न फैजाबाद रह जाता है, तीर्थराज प्रयाग हो जाता है, अयोध्या धाम हो जाता है। ये साधु का, इसलिए बोलिए अयोध्या धाम की। ले आइए भैया रामलाल सरकार को। अब सारा दर्शन करिए और हमारे अविनाश जी पहली बधाई गा रहे हैं बड़े भाव से। बोलिए रामलाल सरकार। उधर देखिए सरकार, उधर 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 भक्तों को देखिए। बहुत सुंदर दर्शन पा लिया। एक बधाई हमारे अविनाश ओझा जी गा रहे हैं, उसके बाद हम लोग सुनेंगे, उसके बाद आए हुए अतिथियों का स्वागत होगा, फिर हम लोग मौज मस्ती से उत्सव मनाएंगे। उसमें जल्दबाजी नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत देर से जो 2 बजे से अतिथि बैठे हैं उनको जाने का हो सकता है 6:30 बज रहा है। आज जन्मदिन है, जरा 15 मिनट हम लोग बधाई गा करके आनंद लेंगे। जल्दी करो बेटा। अरे ऐसन मनोहर मंगल जय हो। मूरत सुहावन सुंदर सूरत हो। जय जय। अरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन अरे भाई बधाई देके जाना है। सूरत हो। ए राजा जी, हरि ए बोल। राजा जी, ए राजा जी, एक तरहल जरूरत मुहूर्त खूब सूरत हो। ए राजा जी, एक तरहल जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत सुहावन सुंदर सूरत हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, एक तरहल जरूरत मुहूर्त खूब सूरत हो। ए राजा जी, एक तरहल इधर बैठाइए। चक्रवर्ती जी के यहाँ अप्सराएं भी आई हैं, इधर बैठाइए। अरे हमारा जनाता बबुआ जीएम होई है नानाइता, डीएम होई है नानाइता, डीएम होई है हो। हमारा जनाता बबुआ हरि बोल। जीएम होई है नानाइता, डीएम होई है नानाइता, डीएम होई है हो। ए ललना, ए ललना, ए ललना ही के सितारा की तस्वीर होई है हो से पर पीएम होई है हो। ललना ही के सितारा की तस्वीर होई है हो से पर पीएम होई है हो। जय हो। आदरणीय मनोज जी आप तैयार हैं? और अरे बबुआ हमार महाराज होई है, राजा भी राज होई है हो। बबुआ हमारी महाराज होई है, राज होई है हो। बबुआ हमार महाराज होई है, राजा भी राज होई है हो। ए ललना, ए ललना, ए ललना धातु में हीरा खराज होई है सीरा बाके ताज होई है हो। ए ललना धातु में हीरा खराज होई है सीरा बाके ताज होई है हो। और कैसा होना है? दिलीप बाबू
बाबा जैसन बबुआ ज्ञानी होई है हो दिलीप बाबा जैसन बबुआ ज्ञानी होई है आ अनिल भैया जैसन दानी होई है हो ए ललना ए ललना ए ललना अखिल राजधानी होई है रस खानदानी होई है हो ए ललना अखिल भूमंडल राजधानी होई है रस खानदानी होई है हो ऐसन मूरत सुहावन सुंदर सूरत सुहावन सुंदर सूरत हो ए राजा जी ए राजा जी ए राजा जी ए करे ताराहल हजारो रत मुहूर्त खूब सूरत हो ए राजा जी ए करे ताराहल हजारो रत मुहूर्त खूब सूरत हो ए राजा जी ए करे ताराहल हजारो रत मुहूर्त खूब सूरत हो प्रेम से बोलिए रामलला सरकार की जय हो चूंकि देखिए बहुत दूर दूर से हमारे अतिथि आए हैं जो अभी ऐसा नहीं कि स्वागत हुआ चले जाएंगे, लेकिन मन से एक बार ये रहेगा कि अगर चले भी जाएंगे आरती तक रुके, अच्छी बात है। अभी इनका स्वागत होने जा रहा है, उसके बाद उत्सव मनेगा 15-20 मिनट का, फिर आनंद के साथ हम लोग मीठा मीठा प्रसाद लेकर, आज प्रसाद बड़ा विशिष्ट है क्योंकि कल मनोज जी ले आए गरम गरम मिर्ची उस पर मलाई रखे, तो हम कहे भाई हम खाएंगे नहीं, मोटापा बड़ा बढ़ रहा है। मैंने इनको मना किया, ये सामने खड़े हैं, कहा नहीं महाराज जी हम बड़ी भावना से लाए हैं, खा लीजिए। तो मैं खाया तो बड़ा स्वादिष्ट लगा। हम की खा तो लिए, लेकिन अगर आप लोगों को हिम्मत हो तो कल सबको खिलाइए। तो वो गरम गरम इमरती और वो सब चीजें आज भी आप सबको मिलेंगी, सबको आज भगवान के जन्म पर वो इमरती गरम गरम और मलाई के साथ मिलनी है, इसलिए आप बड़ा आनंद करिए। तब आगे बहुत सुंदर सम्मान का कार्यक्रम, उसके बाद फिर उत्सव, फिर हम लोग आरती करके जा सकेंगे। जल्दी करो भैया। जय श्री राम। एक बार पुनः श्री रामेश्वर महादेव मंदिर के इस प्रांगण में 9 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा के शुभ आयोजन में आप सभी कथा प्रेमियों का कथा परिवार हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। और बड़े ही खुशी की बात है कि हमारे इस कथा के संरक्षक हमारे माननीय राज्य मंत्री आदरणीय संजीव सिंह गौड़ जी का आगमन अभी अभी हुआ है। साथ में हमारे जिले से चलकर आए हम लोग के परम आदरणीय अग्रज रमेश मिश्रा जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष बड़े भैया अमरीश पटेल जी, हमारे डीडी न्यूज़ के पत्रकार हम लोग के गार्जियन सुनील तिवारी जी। और आज बड़ी खुशी की बात है कि चौपन का नाम जो देश में रोशन कर रहा है, ऐसे हमारे धरती चौपन के लाल हमारे सुनील त्रिपाठी भैया के पुत्र लेफ्टिनेंट कर्नल आदित्य त्रिपाठी भी आज हम लोग के समक्ष मौजूद हैं। एक जोरदार ताली बच्चे को आशीर्वाद स्वरूप मिले, और अभी महाराज जी से उनको आशीर्वाद भी प्राप्त करना है। तो बिना समय गंवाए मैं निवेदन करूंगा अपने समाज कल्याण राज्य मंत्री जी से, रमेश भैया से, राजा भैया से, श्रीमती पुष्पा सिंह जी हमारी जिला अध्यक्ष भाजपा, पूर्व मंत्री भाजपा लव कुश भारती जी, सत्यप्रकाश त्रिपाठी जी, बड़े भैया संजीव त्रिपाठी जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, संदीप अग्रवाल जी, हमारे जनपद न्यायपालिका से आए हमारे आलोक भैया, अरविंद शुक्ला जी, रितु अग्रहरी जी, आरती चौबे जी, आप सभी लोग आ जाएं मंच पे आशीर्वाद। और कुटुंब प्रबोधन प्रमुख हैं हमारे आलोक जी, उनका भी कथा परिवार हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। संजू त्रिपाठी भैया, मैं निवेदन करूंगा कि आप कृपया मंच पे आने का कष्ट करें। साथ में हमारे नवल किशोर चौबे जी, संदीप अग्रवाल भैया, मनीष सिंह जी, आप सभी लोग चले आए मंच पे, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त कर लें।
दिनेश पांडे जी, बड़े भैया मानस तिवारी जी, और साथ में हमारे बड़े भैया ओम प्रकाश शर्मा जी डाला से चलकर, मैं चाहूंगा कि आप भी महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और बड़े ही कथा के प्रेमी हम लोग के बड़े भाई राजेश साहनी जी, विमल साहा जी, हनुमान दास गुप्ता जी, राजेश अग्रहरी जी, आप सभी लोग कृपया मंच पे आने का कष्ट करें, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। राजेश साहनी जी, विमल साहा जी, हनुमान भैया, पवन अग्रवाल जी, जो हमारे बैरियर के से आए हैं कथा सुनने के लिए और बहुत अच्छे कथा प्रेमी हैं। हमारे आप अरविंद शुक्ला जी, अनन्य भक्त भगवान के और कथा के प्रेमी आदित्य त्रिपाठी, हमारे सुनील तिवारी भैया, मैं चाहूंगा कि महाराज जी के साथ लेकर आए। बाबू फोटो खींचो। और एक जोरदार चौपन के हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल जो इस समय लद्दाख में है, लद्दाख में पोस्टिंग है, जोरदार ताली बजाइए। माननीय मंत्री जी थोड़ा सा इधर आ जाएं। बाबू फोटो लो यार, ऊपर मत आओ ना। और आप सभी लोग, अभी भगवान का जन्म हुआ है और प्रसाद की बहुत ही प्रचुर मात्रा में व्यवस्था किया गया है महाराज जी के आशीर्वाद से। इमरती है, टाफी है, लड्डू है, बर्फी है, केला है, सेब है। आज भगवान जन्म लिए हैं, बहुत खुशी का क्षण है आज हम लोगों के लिए। और धोरिया से चलकर आए हमारे छोटे भाई धीरेन्द्र चौबे, मैं चाहूंगा कि आप भी मंच पे आ जाएं। बड़े भैया मानस भैया बुला रहे हैं महाराज जी आपको, कृपया आ जाएं मंच पे। संजू भैया, आदरणीय संजू भैया, मानस भैया, और मुख्यालय से चलकर आए हमारे बड़े भैया सूरज मिश्रा जी, कृपया भी मंच पे आने का कष्ट करें। बड़े भैया सूरज मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपने स्थान को ग्रहण कर लें। आगे की कथा महाराज जी के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। और सभी लोग देखिए, कल एक सूचना मैं दे दूं कि महाराज जी का और परमादरणीय जयनाथ गिरी जी ओबरा से मैं चाहूंगा कृपया आप भी मंच पे आ जाए, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें।
राजेश अग्रहरी जी, राजेश साहनी जी, हनुमान दास जी, कृपया आप लोग मंच पे आ जाएं। पवन अग्रवाल जी, महाराज जी का एक अनुष्ठान चल रहा है, सभी माताओं बहनों से निवेदन है कृपया हो महाराज जी का पाँव नहीं छुएंगे। साथ ही महाराज जी का श्री दिलीप कृष्ण भारद्वाज जी के नाम से यूट्यूब चैनल है, एक कथा लाइव प्रसारण हो रहा है, आप सब्सक्राइब करके कथा का पूरा आनंद ले सकते हैं। और साथ ही महाराज जी से अगर किसी को मुलाकात करनी है तो 9 से 11 रामेश्वर महादेव मंदिर के बगल में अनिल यादव जी के आवास में महाराज जी रुके हुए हैं, 9 से 11 आकर आप दर्शन कर सकते हैं। और साथ ही कल आरती के दौरान आप सभी लोग यहाँ नहीं, आप लोग वहीं रहिए, आपको बाबू फोटो आप लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाए, थाली आप तक पहुँच जाएगी, कोई आगे नहीं आएगा, वहीं से आप लोग आरती कर लीजिए और कोई भगदड़ नहीं, प्रसाद आप तक पहुँचेगा, प्रसाद की पूरी व्यवस्था की गई है। एक बार पुनः सभी कथा प्रेमियों को श्री रामेश्वर महादेव मंदिर कथा समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जय श्री राम, धन्यवाद। देखिए, अभी आजकल एक समाचार आया है कि भाई ये जो डीजे का प्रभाव है, डीजे का फुल फॉर्म समझते हैं दैत्य जागरण। तो दैत्य जागरण होता है तो उसमें माताएं पहले सोहर गाती थी, गीत गाती थी, तो वो भूल रही हैं। तो यहाँ की कोई माटी की सोहर गाए माँ तो बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग भी हाँ। और जो छोटे छोटे बच्चे लगे हैं इस कार्यक्रम में उनका भी स्वागत होता रहेगा, लेकिन उसके पहले अभी देखिए एक बात आई, ये बड़े मंच से बात आई, तो उसका पालन हम लोग सभी कथावाचक कर रहे हैं कि भगवान के विग्रह को नृत्य नहीं कराना। भगवान बनाकर भगवान नचा रहे हो, ये समाज में अच्छा संदेश नहीं जाता, और उसका हम लोगों ने पालन किया है इन साल भरों में। पहले कुछ थोड़ा कड़ाई पूर्वक, और भाई अज्ञानता रहने पर कोई भी कुछ करता है कि भगवान के विग्रह को नचाना धूम जोकड़ी फिल्मी गानों में, वो ठीक नहीं है। लेकिन चक्रवर्ती के यहाँ जन्म हुआ है तो वहां तो बड़ी दूर दूर से अप्सराएं आई हैं और वो नाचेंगी, और उसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता। भाई राज दरबार है तो वहां से ब्रज से, उधर जयपुर से, कहीं और उधर कलकत्ते से तमाम अप्सराएं आई हैं राजा महल को जन्म सुन करके, तो अपना नृत्य करेंगे, वो करना भी चाहिए धूमधाम। तीसरे बोले रामलला सरकार की जय हो। तो एक बार जरा राज दरबार में चलिए, फिर हम लोग सोहर की ओर आते हैं। एक मिनट बस, हल्का सा बस 5 मिनट। ये देखिए, ये 9 दिवसीय कथा में आज 3 दिन हो गया, जो छोटे छोटे बच्चे हमारे बड़ा सहयोग कर रहे हैं, एक आवाज पे नंगे पांव दौड़ के पूरी व्यवस्था बनाने में लगे हुए जी जान से। ऐसे हमारे कमेटी के कुछ बच्चे हैं जिनको महाराज जी से आशीर्वाद बहुत जरूरी है ताकि उनका ऊर्जा बना रहे। हमारे बीच में अंकुल सोनी, अंकित सोनी, पवन यादव, आकाश कुमार, दीपक, अभिषेक सोनी, जितेंद्र ठाकुर, विकास सिंह, प्रियांशु चौबे। आप लोग फटाफट मंच पे आने का कष्ट करें एक साथ, पूरी टीम। अंकुल सोनी, अंकित सोनी, पवन यादव, आकाश कुमार, दीपक, अभिषेक सोनी, जितेंद्र ठाकुर, विकास सिंह, प्रियांशु चौबे। ये उन बच्चों का सम्मान हो रहा है जो छोटी छोटी व्यवस्था में, कोई अतिथि व्यवस्था में, कोई भोजन व्यवस्था में, कोई पंडाल व्यवस्था में, कोई मंच व्यवस्था में, कोई अन्य व्यवस्था में। ऐसे देखिए किस प्रकार से एक छोटे छोटे बच्चे तरुणाई कैसे व्यवस्था संभालते हैं, इसका अप्रतिम उदाहरण आपको प्रीतनगर इस चौपन की कथा में मिलेगा। और मेरे वाले प्रेम से बोलिए राम लला की जय जय। राम जी के भाई ले जनमावा
भइले हो राम जी के भइले जनमावत देवा लोक खुश भइले हो ललना पापी लोग के करिए सा तेना सत धर्म बढ़िया गईले हो ए ललना पापी लोग के करिए सा तेना सत धर्म बढ़िया गईले हो सरजू किनारे भैले जनमावा जहाँ हो बहे निर्मल धार हो सरयू किनारे भैले जनमावा जहाँ बहे निर्मल धार हो ललना मुनि लोग जलवा चढ़ाई ले रामा गुण गाई ले हो ये ललना मुनि लोग जलवा चढ़ाई ले रामा गुण गाई माया से अजोरा भैली महलिया महलिया जगमगा गईले ललना लागे नदियावा के कामा नाही हो बारस पूना ललना लागे नदियावा के कामा नाही हो बारस पूना धन जहाईरा जो दशरथ धनहि रानी कोशिलानु हो ए ललना रे नाया जोधा के लोग तेरा माँ दर्शन पावले ए ललना ना चोपन के लोग तेरा माँ दर्शन पावेले हो जनमाली हले रघुरैया अवध में बाजे बधाई जय हो जनमाली हले रघुरैया अवध में बाजे बधैया हो बाजे सहनैया बाजे बधैया हो बाजे सहनैया अरे जनमाली हले रघुरैया अवध में बाजे बधैया जनमाली हले रघुरैया अवध में धरती नेग मांगे अरे धरती नेग मांगे बंस बढ़ैया धरती नेग मांगे बंस अरे विप्रजी पोथी बचैया अवध में बाजे बन कहाँ जनमाली हले रघुरैया अवध में प्रेम से बोलिए रामलला की रात 2 बजे से आप लोग बैठे हैं कुर्सी वाले नहीं यहाँ एक बार आप लोग खड़े हो जाइए आपके घुटने का दर्द भी ठीक हो जाएगा और अपने अंगुलियों को ऐसे ऐसे पंजे के कर लेंगे तो थोड़ा आराम हो जाएगा और एक बधाई हम गाएंगे उसके बाद तुरंत आरती होगी उसके बाद आप सुंदर आगे का कार्यक्रम करेंगे तुम बधाई बाजे अंगना में ओ बधाई बाजे मंदिर में आप बुला लीजिए हमारे कस्बा इंचार्ज बड़े भैया उमाशंकर यादव जी से मैं निवेदन करूंगा कृपा आ जाए मंच में महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें पूरी सुरक्षा व्यवस्था में पूरी रात भर मंच पे लगे रहते हैं तो हमारे बधाई बाजे मंदिर में सहनाई बाजे चौपन में कौशल्या मकुला बधाई बाजे मंदिर में कौशल्या बधाई बाजे मंदिर में बधाई बाजे मंदिर में बधाई बाजे चौपन में कौशल्या मकोला बधाई बाजे मंदिर में कौशल्या मकुला बधाई बाजे मंदिर में हो
में एक बार भी डुबका लगाता है, उसी के आंगन में मने भगवान की कृपा होती है, रुकी हुई किलकारी गूंजती है। इसलिए सब जहां है वही डुबके लगा रहा हूं। राम को लाल बधाई बाजे मंदिर में, राम को लाल बधाई बाजे मंदिर में हो। हरि बोल। कुछ खबरिया सबने सुनायो, कुछ खबरिया सबने सुनायो, कुछ खबरिया सबने सुनायो, कुछ खबरिया सबने सुनायो। मोरी ना चोरी खुद मौज मनाओ, ना चोरे खुद मौज मनायो, चोरी मोरी खुद मौज मनाओ, ना चोरे गाओ मौज मनायो। कुछ खबरिया सबने सुनायो, कुछ खबरिया सबने सुनायो, झूमोरी ना चोरी खुद मौज मनाओ, ना चोरे गाओ रे मौज मनाओ। बोले नारायण लियो है अवतार, नारायण लियो है अवतार, बधाई बाजे मंदिर में, नारायण लियो है अवतार, बधाई बाजे मंदिर में, ओ बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे मंदिर में। कौशल्या मगोला, बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे मंदिर में। बैठ जाइए। हरि बोल। बधाई बाजे मंदिर में। आप सभी को भगवान के जन्म की ढेर सारी मंगल कामनाएं। प्रेम से बोलिए रामलला सरकार की, जय हो, चारों भैयन की। जय हो। आपको सभी को मंगल कामनाएं, बधाई हो। मिठाई हो, अरे मिठाई तो आज इमरती भी है, मलाई भी है, टॉफी बिस्किट सबके पास पहुंच गए। और हमारे जो मुखिया जमान हैं वो बहुत ढेर सारे पैसे ले आए थे, जो पैसे भी लुटाए, धन धान्य भी लुटाए, लेकिन इधर नहीं ले, इधर नहीं आया। इधर भी नहीं। तो जो बड़े भाव से अब आप ईश वंदना करेंगे, आरती करेंगे। इनका अभी कार्यक्रम ये आधे घंटे चलेगा, उसका आनंद लेके जाएंगे। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग, भगवन धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव, देखे सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी, हे ईश सब सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, चाहे अभिलाषा भगवन पूरी हो, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पोत धन धान से वंचित रहे न हो। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा हो
पाप से हमें बचाइए करके दया दया पाप से हमें बचाइए करके दया दया अपना भक्त बनाई के सबको करो निहार दिल पर दया उतारता मन में प्रेम अपार हृदय में धारे दीनता है मेरे करता हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सीता सहित हृदय बसो सुरभो बार बार बर मांगहु हर्ष देहु श्री रंग पद सरोज अन पायनी भगति सदा सतसंग श्यावर राम रामचंद्र की जय। व्यासपीठ की तरफ से 3 सूचनाएं हैं। फिर आगे की सूचना आरती के लिए आदरणीय मनोज जी जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और इस समिति के पदाधिकारी भी हैं। पहली सूचना है कि माताएं अपने कीमती आभूषणों को जरूर ध्यान में रखें। शेष अभी 7 दिन 6 दिन कथा है, इसलिए आप अपने आभूषणों को बचा के आइए और नकली आभूषण पहन के आइए। क्या नाम है नकली आभूषण का? रोल्ड गोल्ड रोल्ड गोल्ड, वो पहन के आइए। और दूसरा, भगदड़ में अपने आभूषणों की आज आकर कोई पहन के आए उसकी रक्षा करिए। तीसरी बात कि यहाँ जब हम आते हैं तो आरती कर रहे हैं तो कोई भी 2 या 3 ही आरती करेगा, शेष पीछे आते जाइए जाते जाइए। यहाँ 50 लोग खड़े हो सकते हैं, लेकिन भगदड़ जैसा मत मचाइए। सामने से ऐसे गए जैसे जजमान, तो उनका कोई दोष नहीं, उनको जानकारी नहीं। शुरू में मैंने कहा था, उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा। जब लाइव नहीं हो रही तो मैंने बताया था सारी बातें कि यहाँ से नहीं जाना, व्यासपीठ के आगे से पाप पड़ता है। लेकिन चले गए तो जिनके जिम्मे व्यवस्था थी वो लौटने नहीं पाते, उनको सूचना करनी थी वहां दौड़ के जाने का। तो वो क्या कर रहे होंगे? वो व्यक्तिगत किसी मोबाइल में चलाने में या किसी काम में व्यस्त रहे होंगे, तो उनको सूचना नहीं करनी पाए। जब अपने दायित्व से व्यक्ति चूकता है तो भी अव्यवस्था होती है, इसका ध्यान रखेंगे। कोई अव्यवस्था नहीं, ये मर्यादा का विषय है। व्यासपीठ के आगे नहीं जाना, पीठ नहीं दिखाना। ये स्वयं मैं आता हूं तो लेट के प्रणाम करता हूं, जाता हूं तो लेट के प्रणाम। कोई ऐसा नहीं कि नाराज हो जाएंगे। बड़ी कृपा है, बड़ी पवित्रता, बड़ी शुद्धता चाहिए। तो इसलिए आइए बड़े भाव से। आज सभी को, आज हमारे श्रोताओं ने इतना मैं आनंदित हूं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब प्रीत नगर की बारी आती है, गड़ई की चौपन की सोन नदी के तट पर बैठकर कथा गाने की, मैं प्रतीक्षा करता रहता हूं। और यहाँ का भोजन, यहाँ का रहन सहन, एक एक व्यवस्थाएं और यहाँ श्रोताओं का प्यार। 2 बजे से 7:15 बज गए, माने 5-5.5 घंटे हो गए, टस से मस नहीं हो रहे, बैठे हैं। ये आपकी श्रद्धा देख करके ऐसे श्रोता कहीं नहीं मिलते हो। आपको प्रणाम है बारंबार। इसलिए व्यासपीठ से आज भगवान के जन्म की संपूर्ण पुण्याई हमारे श्रोताओं का मंगल करे, उनके बाल गोपाल और उनके परिवारजनों का। अब ये मंच में आदरणीय मनोज जी की ओर दे रहा हूं। कल हम लोग अवध से भगवान के अपने बच्चों को कल ले आइए, बाल लीला कल चलेंगे, फिर विश्वामित्र जी आएंगे, फिर मांग के ले जाएंगे, ताड़का का वध करेंगे, फिर अहिल्या मिलेंगी, फिर जनकपुर जाएंगे, गंगा पार होंगे, फिर पुष्प वाटिका में भगवान वहीं ठहरेंगे।
यहाँ तक की लंबी कथा कल हम लोग करेंगे, इसलिए आप सादर आमंत्रित हैं। कब बहुत सुंदर कथाएं हैं। आइए ये मंच अब मैं संचालक जी की ओर दे रहा हूँ, पुनः आपकी मंगल कामनाओं के साथ। जय सिया राम। जय श्री राम। जैसा कि अभी महाराज जी के द्वारा व्यासपीठ से कुछ सूचनाएं मिली, निश्चित तौर पे कुछ गलतियां अभी तत्काल में हो गई, क्योंकि महाराज जी पहले ही बता दिए थे, ध्यान नहीं दिया गया। और अब चूंकि हम आरती की तरफ चल रहे हैं, तो सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा हमारे इस 9 दिवसीय श्री राम कथा के संरक्षक परमादरणीय माननीय राज्य मंत्री श्री संजीव सिंह गोड़ जी का, माननीय रमेश मिश्रा जी का, माननीय राजा मिश्रा जी का, माननीय अमरेश पटेल जी का, माननीय संजू त्रिपाठी जी का, माननीय पुष्पा सिंह जी का, हमारे जितने भी अतिथि आए हैं कृपया आप लोग आ जाएं आरती के लिए। हमारे भाजपा के पूर्व मंत्री लव कुश भारती जी, आप लोग बारी बारी से आरती करते रहिए और उनके भागी बनते रहिए। सूर्यो जायतो सूत्राभ्यायुष प्राणिशिमुखादिनिरजायतो श्याम राघव तेरी आरती रघुरैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। वही रहिए आप लोग, वही रहिए। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से